जय गुरुदेव। तो यहाँ पे आज जो मैं पार्ट लेने जा रही हूँ परमहंस योगानंदा तो उनकी जीवनी में से सीधा मैं चैप्टर 43 में मैं जंप कर रही हूँ। वो इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं जो भी मैं अपना ऑडियो सुन रही थी उसमें मैं 43 में आई और वहाँ पे मुझे बहुत ही मतलब जो मैं अपने लाइफ में अपनी भक्ति की जीवन में मैं सोच नहीं सकती हूँ उन चीज़ों के रहस्य जो है वहाँ पे उद्घाटित कर रहे हैं श्री युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, यानी कि श्री योगानंद जी के गुरुदेव भगवान, जो कि शरीर छोड़ चुके हैं और वापस आके वैसे ही बॉडी में उनको सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली एकदम क्लियर कट वे में वो बता रहे हैं। तो जो भी लोग भी भक्ति मार्गी हैं मेरे जैसे, उनके लिए ये सब बहुत ही रहस्यमयी है जो ये बता रहे हैं। और अब यहाँ पे जो है वो जो हमने इतने समय से हम सुन रहे हैं कि मुक्ति जो है वो पिशाची हैं, रसिकों ने मुक्ति को जो है वो एकदम पिशाची मान के उसको त्याग दिया है और भक्ति ही सब कुछ है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे कटती हैं। क्यों कटती हैं मैं आपको विस्तार से बता दूंगी, और जितना हो सके मैं बाबा जो से मतलब योगानंद जी के गुरु जी के ही वर्ड में मैं बताने का मैं प्रयास कर रही हूँ। और अब इसमें कॉपीराइट क्लेम आएगा तो वही या देखा जाएगा, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है और ना ही मैं इसका कोई मतलब ज़्यादा कोई कमाई का मेरा कोई इंटेंशन है। तो बस यही है कि बस मेरा चैनल ना उड़े, मेरे को यही चिंता है ये ना हो। और देख लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि स्ट्राइक्स जब आते हैं तो मैं भी बिज़ी रहती हूँ, मेरी भी भागवतें चलती रहती है। मैं अभी 18 जनवरी को यहाँ से निकल जाऊँगी, फिर मैं 5 मई तक मैं पूरा उसी में लगी रहूँगी। तो ये कब तो स्ट्राइक दे देंगे और हम सारे मेल्स चेक करते नहीं, कितने तो सारे ईमेल आईडी होते हैं, तो कौन से मेल में क्या आ रहा है हमको पता भी नहीं होता। तो थोड़ा सा ये एक है, लेकिन फिर भी आज तक जब से मेरा ये यूट्यूब चल रहा है तब से लेके आज तक जो भी साधनाएं मैं करती हूँ, जिस साधना में मैं डूबती हूँ, और उसी को मैं आपके सामने भी रख देती हूँ, क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके प्रति भी मेरी कोई एक ड्यूटी होती है। तो उसी के ड्यूटी के बेसिस पे मैं जो है वो अपनी अनुभव जो है, अपनी साधना जगत जो है वो मैं शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पे भी अभी रिसेंटली जो है पात्री जी के ध्यान में मैं गई, पिरामिड ध्यान में मैं गई। पिरामिड यहाँ पे मेरे को पता भी चला कि वृंदावन में पिरामिड है। पात्री जी के ही माध्यम से हम लोग जो है वो QLU जा रहे थे, और वहाँ से जो है वो हमको कुछ एक बुक्स पढ़ने के लिए बोला, और वो बुक्स श्री योगानंदा हमने सेलेक्ट करी और उसको पढ़ना शुरू किया, और फिर उसमें से एक नई दिशा मिल गई। तो अब मैं हमेशा ये मानती हूँ कि मेरी लाइफ में जिस समय जो चीज़ आनी होती हैं वो प्री प्लान्ड बाय द राधा रानी होता है। राधा रानी की कृपा से उनके द्वारा जो है वो आयोजित होता है, पूर्व आयोजित होता है, और उसके बाद वो मेरे जीवन में घटित होता है, और उसमें ज़रूर मेरा कल्याण निहित होता है। चाहे वो मेरे लिए बहुत ही कड़वा हो या ये मेरे लिए बहुत ही मीठा हो, लेकिन वो जो प्लान किया हुआ है राधा रानी ने वो ही मेरे साथ जो है वो होता है। तो इसी सीक्वेंस में पात्री जी और पात्री जी का ध्यान, और जो केवल सांसों पे ध्यान करना था, तो फिर उसके आगे आगे जो है क्रिया योग के बारे में मेरे को उत्सुकता हुई। क्या है क्रिया योग? और किसी एक क्रिया योग के डिवोटी के साथ मेरा कनेक्शन हो गया वाया मीडिया जैसे भी, और फिर उनसे जो है वो एक्सपीरियंस मैंने सुने, तो वो एकदम जैसे अद्भुत एक्सपीरियंस थे। और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं, जो भक्ति में हम जिस चीज़ के लिए मतलब एक नहीं कहेंगे कि हमारी एक अंदरूनी भूख होती है, लेकिन वो हमको मिलता नहीं है भक्ति मार्ग में, और सालों के सालों हमारे बीते जा रहे हैं। लेकिन जो मैं देख रही हूँ कि जो ध्यान मार्गी हैं, जो योग मार्गी हैं, उन लोगों को ऐसे सालों के सालों ऐसे व्यर्थ में ज़्यादातर नहीं बीत रहे हैं। जो सिंसियर साधक हैं उनको जो है वो अनुभव पहले से ही हो रहे हैं। यहाँ तक कि जिस साधक के साथ मैंने बात की है, वो साधक एक साउथ के साधक है, उनको हिंदी नहीं आती है और इंग्लिश में ही वो बताते हैं, जितना मैं समझ पाती हूँ उसके आधार पे मैं बोल रही हूँ कि वो व्यक्ति ऐसे थे कि इनके जैसा घोर संसारी व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। हालांकि उनके अच्छे संस्कार भी थे, फिर जो भी उनका वो डाइवर्ट हुआ, उनका प्रारब्ध आया, और वो बहुत ही मतलब बहुत सारी लतें
और क्या कहेंगे कि नॉन वेज ड्रिंकिंग और सारी चीज़ें, स्मोकिंग, सब कुछ वो करते थे। और फिर इनके जीवन में डिप्रेशन हो, डिप्रेशन के बाद और जैसे बिल्कुल डेस्परेट हो के फिर मरने की और ये सुसाइड की इच्छा होना, ये तो स्वाभाविक है। और उन्हीं समय के दरमियान जो है उनको क्रिया योग की जानकारी होती है, वो क्रिया योग में उतरते हैं, तो आज उनका जीवन खाली 5 साल में, लास्ट 5 इयर्स में एकदम डिफरेंस है। अब आप सोचो कि हमारे जैसे साधक जो बेचारा कभी ये सारी चीज़ों के लिए, हम तो बीड़ी के लिए भी, हाँ, कोई सोचता है क्या? कोई भी साधक है, मेरे ध्यान में जितने भी महाराज जी के साधक हैं, वो लड़के भी क्यों ना, वो बेचारे बीड़ी के लिए भी कभी नहीं सोचे होंगे। ऐसे सारे मतलब भोले भाले साधक लोग हैं। तो जब इतना जो व्यक्ति घोर पतन की ओर जा रहा है, उसका भी उत्थान हो सकता है। वो आज एकदम फुली कॉन्फिडेंट है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ होगा सब बढ़िया ही होगा और मेरे गुरुजी हर समय मेरे साथ हैं। गुरुजी की प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रेजेंस, वो एनर्जेटिकल उसको फील कर सकते हैं और उनको वो फील होता है। तो एक साधारण संसारी जीव को भी वो चीज़ जो है वो योग मार्ग या तो क्रिया योग से वो अचीव कर पा रहा है। तो हम लोग तो जो है वो साधक हैं, और जो केवल हमारा जीवन का लक्ष्य, जैसे मेरे जैसे और बहुत सारे साधक जो मेरे से जुड़े हुए हैं, कि वो केवल अपना संसार के सारे ऐशो आराम सुख सुविधाओं को छोड़ के केवल वही अल्टीमेट गोल के लिए मरे पड़े हैं, यहाँ पे पड़े हैं, यहाँ पे जी रहे हैं। सारे स्ट्रगल्स जो हैं लाइफ के वो है, उसको सफ़र कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो एक ही चीज़ है कि हमारा जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, गोल्ड रियलाइजेशन जो है, वो हमको रियलाइजेशन इसी जन्म में हो, तो ये इच्छा के साथ हम कर रहे हैं। तो अगर उस पाथ पे, उस रास्ते में अगर हमको कोई चीज़ हेल्पर लग रही हो, तो क्यों ना उसकी हेल्प ले ली जाए। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि वो भक्ति मार्ग है कि नहीं है भाई। मैं तो यही चाहूँगी कि जो मेरा लक्ष्य है राधा रानी की सेवा, अगर वहाँ तक मुझे कोई भी मार्ग अगर ले जाने में हेल्पिंग है, तो मैं किसी भी मार्ग पे चल पड़ूँगी भाई। वैसे भक्ति मार्ग में मैं चल ही रही हूँ और सालों के सालों गवा ही रही हूँ। मुझे जैसे इन लोगों के जो ये मतलब एक तरीके से ये लोग क्या है कि ये संसार में खोए पड़े हैं, इनके भी बेचारे के जो जिस साधक की मैं बात कर रही हूँ, क्रिया योगी साधक की, तो 2 बच्चे हैं और वाइफ है और फिर सब छोड़ दिए हैं और सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे संसारी जो संसार में दिमाग फंसा पड़ा है, ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ से उसका उद्धार हो सकता है। तो हम लोग तो भगवान में ही फंसाने की तहे दिल से हम कोशिश करते जा रहे हैं, जितने हमारा सामर्थ्य है उस हिसाब से। तो फिर हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमको तो उनसे भी फास्ट स्पीड से जो है वो हमारा काम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मेडिटेशन या क्रिया योग जो है उसमें जाने का मेरा मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि हमको जो है ये खाली ग्रंथों में हम जो खाली अजम्पशन कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा कोई लोग होगा, ये हो वो, अरे भाई बहुत हो गया अजम्पशन। हाँ, हमको आज तक जो है ना वो सपने में भी जो लोग हम निकुंज की जो भी कामना कर रहे हैं, वो हमको आज तक सपने में भी नहीं दिखा है। तो वो क्या होगा, कैसा होगा, वो हम वाया मेडिटेशन उसको समझने का प्रयास करें। यहाँ इनका जो है इनकी कोई भी बुक आप पढ़ लीजिए, जैसे ये बायोग्राफी पढ़ लीजिए, तो साफ साफ लिखा है इसमें कि जो आपको बताया जा रहा है इन स्क्रिप्चर्स में, इन हमारे शास्त्रों में, उसको वैसे ही मत मान लीजिए। आप उसको प्रैक्टिकली फील करिए और फिर उसको मानिए। तो दिस इज़ द बिग पॉइंट ऑफ दिस फिलोसॉफी। ये जो योग मार्ग है, ये जो क्रिया योग है, इसका ये सबसे बड़ा पॉइंट मैं कहूँगी कि पहले प्रैक्टिकली ये हमको फील होता है, तब हम उसको स्वीकार करते हैं, ना कि पहले से हमको केवल अजम्पशन करना है कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं। जो है उसको आप मानो। तो इसलिए ये मुझे सबसे बड़ा पॉइंट इसका लगा। और दूसरी बात यहाँ पे जो है डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। यहाँ तो गुरु जब हमारे हयात थे, जब प्रेजेंट थे इस दुनिया में, तभी भी गुरु जी से मिलने के लिए बहुत सारे तिकड़म करने पड़ते थे। हालांकि मैं एक्सेप्शन हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी जब महाराज जी थे और मुझे उनसे मिलना था, तो कभी भी मेरे लिए कोई कहीं पे भी अड़चन नहीं होती थी। मैं डायरेक्टली मिली हूँ, मैं डायरेक्टली बात की हूँ, डायरेक्टली मेरा मैसेज भी कन्वे हुआ है महाराज जी के लिए पास। लेकिन साधारण और जो आश्रमवासी हैं उनके लिए ऐसा नहीं है, और साधारण साधकों के लिए भी ऐसा नहीं है। मैं कोई असाधारण नहीं हूँ, लेकिन और जो लोग हैं उनके लिए मैंने कई सारे लोगों के साथ हम ऐसे नहीं रहते हैं, तो पता चलता है कि भाई कितना मुश्किल होता है वो सारी चीज़ें कि महाराज जी के सामने जाना। पहले तो उसमें खुद में ही इतनी हिम्मत नहीं आएगी कि महाराज जी के सामने जाए।
तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जब वो प्रेजेंट थे तभी भी हमको उनके साथ कनेक्टिविटी अपनी बनाने के लिए हमको बहुत तिकड़म बिठाने पड़ते थे। और यहाँ पे ये लोग तो प्रत्यक्ष थे तभी भी, जब युक्तेश्वरी जी जब थे तभी भी डायरेक्टली सारे सॉल्यूशन वो करते थे योगानंद जी के। और जब उनका शरीर शांत हो गया तभी भी कुछ दिन के बाद खुद आ गए और बोल दिया कि मैं तो तेरे पास हमेशा हूँ ही हूँ, और क्योंकि ये मेरा आकाश शरीर है, आकाश तत्व से बना, और तू उसे देख नहीं सकता, तो इसीलिए मैं तेरे को ऐसे ही पंच महाभूत शरीर में ही दिखूंगा। तो आप सोचो, अगर किसी भी डिवोटी की लाइफ में उसका गुरु ऐसे प्रत्यक्ष उसके साथ में जब रहेगा, अब सोचो उस साधक का ये जो कॉन्फिडेंस होगा, जो भक्ति का, योग मार्ग का, ज्ञान मार्ग का कितना हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। अरे उसी चीज़ के लिए तो हम मर रहे हैं, इसी चीज़ के लिए तो हमने सालों के सालों अपने खपा दिए हैं, तो आज तक अपने को तो स्वप्न में भी अपनी इच्छा से हमारे गुरु या कोई इष्ट हमको नहीं दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमेशा जो है वो कनेक्टिविटी बनी रह रही है। जब चाहे वो अपने गुरु से मार्गदर्शन लेते हैं, जब चाहे गुरु जी प्रत्यक्ष आ जाते हैं उनके सामने। अब ये जिस चैप्टर का मैं वर्णन कर रही हूँ इसमें तो बाकायदा आलिंगन करके, इतना कस के उन्होंने प्रेम से आलिंगन किया है उनके, मेरे प्रियतम, मेरे गुरुदेव, आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए। गुरुजी जो है वो हंसते हुए बोलते कि यार थोड़ी सी तो पकड़ ढीली कर दे हैं, तो फिर मैं कुछ बोलूँगा। तो वो बेचारे थोड़े संकोच में पड़े, लेकिन उन्होंने पकड़ ढीली करी, लेकिन छोड़ा नहीं। तो क्या क्या अर्थ हुआ इसका, यानी कि वो पंच महाभूत के शरीर में ही उनके पास आए हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पे प्रश्न ये हो सकता है, जो उच्च कोटि के साधक हैं वो सब लोग जो है वो मेरे को ब्लेम करेंगे कि अरे भाई एक जगह कुआं खोदो, और हमने तो जो है वो इस तरीके से महाराज जी का भी अनुभव प्राप्त किया है। तो मैं उनको हृदय से उनके चरण कमल जो है उसमें प्रणाम करती हूँ कि भाई आपकी बहुत ऊँची स्थिति है कि आप डायरेक्ट महाराज जी से कनेक्ट हो पा रहे हो, आप डायरेक्ट महाराज जी को देख पा रहे हो, लेकिन हमारी तो वो स्थिति नहीं है, है ना। तो हमको तो उस स्थिति के लिए जो भी हेल्पिंग लगेगा हम तो उसका सहारा लेंगे ना। डूबते को तो तिनके का सहारा बहुत है ना। तो उस तिनके का सहारा लेके हम कोशिश करेंगे कि भाई हम यहाँ से तर जाए। तो इसलिए यहाँ पे अब मैं क्रिया योग की ओर हूँ, और क्रिया योग की ओर जाने की मेरी तैयारियों के साथ में ही यहाँ पे मुझे जो है वो ये चैप्टर नंबर 43, मैं आज लगभग पूरे दिन जो है इसी एक चैप्टर को मैंने सुने जा रही हूँ। जितनी बार मैं सुन रही हूँ उतनी बार कुछ एक नई चीज़ मुझे समझ में आ रही है, और जो आज तक मैं कभी नहीं जानती थी। तो इसलिए मुझे लगा कि आज मुझे उसको, अब मैं कई बार सुन चुकी हूँ, अब मैं इसको जो है वो पढ़ना ही चाह रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं पढ़ती हूँ, तो साथ में साथ जो भी आप लोग साधक लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो मैं इसको ऑडियो में ही दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं वो प्रस्तुत करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन जो लोग भी मेरे फॉलोअर्स हैं और जो मुझे सुन रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा अलर्ट करने जाऊँगी कि अभी फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि मैं भक्ति मार्ग को छोड़ रही हूँ। अभी फ़िलहाल इस स्टेट में मेरा यही मानना है, हालांकि मैं जान गई हूँ कि भक्ति मार्ग क्या है, इनके फिलोसॉफी के आधार पर मैं अभी आपको भी समझा दूँगी अगर पूरा आज कवर कर पाई तो। और लेकिन जो है अभी इस मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ये है कि मैं भक्ति मार्ग के हेल्पिंग हैंड के तौर पे मैं इस क्रिया योग को ले रही हूँ। क्रिया योग का बेसिकली मेरा जो मतलब क्रिया योग को मैं क्यों कर रही हूँ, उसके पीछे ये रीज़न है कि क्रिया योग के माध्यम से मेरा जो अल्टीमेट गोल है, मेरे जो स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, मेरे निकुंज के बिहारी बिहारिणी देव जी जो हैं, मतलब हमारे प्रियालाल जो हैं, तो उनके साथ मेरी कनेक्टिविटी बने, किस तरीके से मुझे साधना जगत में और आगे बढ़ना है, और मैं क्यों मैं स्टक हुई हूँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँ उसमें, और किस तरीके से जो है वो मैं अपने उत्साह के साथ मैं निरंतर उस चिंतन में भी डूब सकूँ। तो इन सारी चीज़ों की जो मतलब मुझे जो क्लियरिटी चाहिए, वो क्लियरिटी के लिए मुझे किसी भी साधक के अनुभव से मुझे कुछ नहीं जानना भाई, मुझे अपना अनुभव से मतलब है। तो मैं अपना अनुभव लेना चाह रही हूँ। तो मेरे को जो सुन रहे हैं, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, तो उनको ये मान के चलना है कि अगर दीदी ये लेके चल रही है तो हम भी जो है इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो, और मेरा ऐसा कोई भी किसी के ऊपर ऐसे जोर ज़बरदस्ती ये नहीं है। अगर आपको भक्ति मार्ग में जैसे आपको लग रहा है कि आप बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो
और आपको वो जो चीज़ें मिल रही हैं जो आप चाहते हो, तो आप बिल्कुल उसी मार्ग में वैसे ही चलते रहिए। तो आपको क्रिया योग, ध्यान योग, ज्ञान, और ये ज्ञान तो नहीं एक्चुअली, ये ध्यान और क्रिया योग ही हैं, तो उसमें जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि अभी कमी है, मेरे में स्पीड नहीं आ रही है, मैं वहीं की वहीं स्टक हूँ या स्टक हूँ, तो आपको जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि देखिए डेस्टिनेशन वही है, जाना वही है, लेकिन थोड़ा सा रास्ता चेंज करके हम देखते हैं ना। एक हमारा सामने जो है वो एक नदी है, और यहाँ पे हमारे पास में 5 रास्ते जा रहे हैं कि जो पाँचों के पाँचों जाएंगे उसी नदी के पास, किनारे के पास हमको पहुँचना है। तो वो एक रास्ते में हमने लंबा चल लिया, अभी तक नदी दिखी नहीं है, कोई बात नहीं है, तो बगल में हमको दूसरा रास्ता दिख रहा है तो उसके ऊपर चल पड़ो। हाँ, तो वहाँ से भी वो नदी आ ही जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे इन लोगों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है गुरुदेव का, श्री स्वामी योगानंद जी का और परमहंस योगानंद जी का, कि यहाँ पे जो है ना कोई संप्रदायवाद नहीं है भाई। हाँ, यहाँ पे तो मुस्लिम लोग भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे क्राइस्ट को मानने वाले, जीसस क्राइस्ट को मानने वाले तो बहुत सारे हैं। और हमारा जो हेडक्वार्टर है योगानंदा सत्संग समिति का, वो तो जो है वो वहीं पे है, और रांची में भी हैं, और एक जो है वो कहीं फॉरेन यूएसए में भी हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी बात, क्या इष्ट जो अलग अलग हैं? हाँ चलो, बिल्कुल चलता है यहाँ पे। अगर आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं तो आपको जीसस क्राइस्ट के दर्शन होंगे, आप कृष्ण को मान रहे हैं तो आपको कृष्ण के दर्शन होंगे। आप जिस किसी इष्ट में आप अपना विश्वास रखते हो, यहाँ पे क्रिया योग में आपको कोई फोर्स नहीं किया जाता है कि आप जस्ट जीसस क्राइस्ट का ही रूप ध्यान करो या ओम का ही रूप ध्यान करो, ऐसा कोई यहाँ पे बर्डन नहीं है। जो भी आपको यहाँ पे ध्यान में भी सिखाया जाता है, तो जो बेसिक ध्यान होता है, क्रिया योग की बात मैं नहीं कह रही हूँ, क्रिया योग का तो मुझे अभी कुछ ABCD भी नहीं पता, और है ना, तो ये तो जब पता चलेगा, जब उनकी कृपा हो जाएगी। फ़िलहाल मैं केवल उसका बेसिक बता रही हूँ। जो बेसिक ध्यान है, उस ध्यान में हम जिस इष्ट को मानते हैं उसी इष्ट का जो है वो हमको उनसे प्रार्थना करके ध्यान में बैठना होता है। तो अब यहाँ पे जो है क्रिया योग क्या है? तो क्रिया योग जो है कुछ ऐसी क्रियाओं के साथ एक योग किया जाता है कि जिससे करके हम अपना ध्यान में बैठ सके, और ध्यान में हम जो है अपनी आत्मा की पहचान कर पाएँ, और हम जो है वो ब्रह्म ज्ञान तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर निर्विकल्प समाधि तक भी हम पहुँच सकते हैं, और निर्विकल्प समाधि के पास पहुँचने के बाद संसार में कभी आवागमन होता नहीं है। और बाकी बहुत सारे इसमें जो रहस्य हैं वो स्वयं गुरुजी ही, जैसे दादा गुरुजी ही इसको खोल रहे हैं, और श्री युक्तेश्वर गिरी जी, तो हम उन्हीं के शब्दों में समझेंगे इसको। तो आगे जो है हम इसी किताब से हम समझने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 43, श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। तो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मुंबई में रिजेंट होटल के अपने कमरे में मैं बैठा था। ये स्वामी जी बता रहे, श्री परमहंस योगानंद जी, कि चमचमाते जाजल्यमान प्रकाश में भगवान का दिव्य रूप मेरे सामने प्रकट हुआ। मैं तीसरी मंजिल के उस कमरे की ऊंची खुली खिड़की से बाहर देख रहा था। तब अचानक सामने वाली ऊंची इमारत की छत के ऊपर यह अवर्णनीय दृश्य मेरी दृष्टि के सामने प्रकट हो गया। भगवान श्री कृष्ण मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और सिर हिला रहे थे, हाथ भी हिला रहे थे। जब मैं उनके संदेश को समझ नहीं पाया तो आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाकर वे अंतर्ध्यान हो गए। मन एक अद्भुत आनंद से भर उठा और मुझे ऐसा लगा कि कोई आध्यात्मिक घटना घटने वाली है। पश्चिम की ओर मेरी यात्रा कुछ समय के लिए रद्द हो गई थी। कोलकाता और पुरी वापस जाने के पहले मुंबई में मेरे कई व्याख्यान का आयोजन किया गया था। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के एक सप्ताह बाद 19 जून 1936 को दोपहर में 3 बजे, एक सप्ताह बाद, भगवान के दर्शन के एक सप्ताह बाद, मुंबई में होटल के अपने कमरे में मैं अपने पलंग पर बैठा ध्यान कर रहा था कि अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश के फैलने से मेरा ध्यान टूट गया। मेरे खुले और विस्मय विस्फारित नेत्रों के सामने संपूर्ण कमरा एक अद्भुत विश्व में बदल गया। सूर्य प्रकाश एक स्वर्गीय तेज में बदल गया। रक्त मांस के शरीर में श्री युक्तेश्वर जी को अपने सामने खड़े देखकर आनंदातिरेक की लहरों पर लहरें मुझ पर छाने लगी।
यानी कि गुरुजी ने अपने गुरुजी को अपने सामने जैसे थे वैसे ही वैसे देख लिया। बेटा, गुरुदेव ने अत्यंत स्नेह सिक्त कोमल स्वर में कहा। उनके चेहरे पर देवताओं को भी मोहित करने वाली ऐसी सुंदर मुस्कान खेल रही थी। उस समय जीवन में पहली बार मैंने उनका चरण स्पर्श नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी बाहों में भर लेने के लिए आतुर होकर आगे बढ़ा। वह अपूर्व क्षण परम आनंद की उस बरसती वर्षा की तुलना में गत कुछ महीनों में जो व्यथा वेदना मैंने सही थी वो कुछ भी नहीं थी। मेरे प्रभु, मेरे गुरुवर, मेरे प्रियतम, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आनंदाती रेग के कारण मैं असंबद्ध बोलने लग गया था। आपने मुझे कुंभ मेले में जाने ही क्यों दिया? आपको छोड़कर जाने के लिए मैंने अपने आप को कितना कोसा है। श्री गुरुदेव ने बताया, जहाँ मुझे बाबा जी का प्रथम दर्शन हुआ था, उस तीर्थ स्थल का दर्शन करने की तुम्हारी आशा भरी खुशियों पर मैं पानी नहीं फेरना चाहता था। मैं तो थोड़ी देर के लिए ही तुम्हें छोड़कर गया था। क्या अब फिर से तुम्हारे पास नहीं आ गया हूँ? पर क्या, गुरुजी बताते हैं श्री योगानंद जी, पर क्या यह आप ही हैं गुरुदेव, ईश्वर के वही सिंह? अभी आपने जो शरीर धारण किया है वह क्या बिल्कुल उसी शरीर के समान है जैसे मैंने पुरी के निर्दयी बालू में समाधिष्ट कर दिया था? गुरुजी बोले, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल वही हूँ। यह रक्त मांस का शरीर है। मेरी दृष्टि में यह शरीर केवल आकाश तत्व का इथर्नल है, परंतु तुम्हारी दृष्टि के लिए यह जड़ देह है। मैंने सृष्टि के परमाणुओं से एक पूर्णतः नए शरीर की सृष्टि की है, जो बिल्कुल उस स्वप्न सृष्टि के शरीर जैसा ही है जिसे तुमने अपनी स्वप्न दृष्टि की स्वप्न बालू में समाधि दे दी थी। वस्तुतः मेरा पुनरुत्थान हो चुका है, पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक सूक्ष्म लोक में। इस पृथ्वी के मानवों की तुलना में उस लोक में वास करने वाले लोग मेरे उच्च आदर्शों के अधिक अनुरूप हैं। तुम और तुम्हारे उन्नत प्रियजन भी किसी दिन उस लोक में मेरे पास आ जाओगे। श्री योगानंद जी बताते हैं, मृत्युंजय गुरुदेव, मुझे और अधिक बताइए। गुरुदेव आनंद के साथ थोड़ा सा हंसते हुए बोले, प्रिय वस्त, क्या तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली नहीं कर सकते? केवल थोड़ी ढीली। मैंने उन्हें अपने बाहुपाश में ऐसे कसकर पकड़ रखा था मानो नागपाश में जकड़ लिया हो। मुझे वही नैसर्गिक हल्की सी सुगंध आ रही थी जो पहले उनके शरीर से निकला करती थी। जब कभी उन महान क्षणों की मुझे याद आती है तो अब भी अपने हाथों के अंदरूनी हिस्सों में और हथेलियों में उनके दिव्य शरीर के उस रोमांचकारी स्पर्श को मैं अनुभव करता हूँ। श्री युक्तेश्वर जी ने बताया, जिस प्रकार कर्मों से मुक्ति पाने में मनुष्य की सहायता करने के लिए संतों और सद्गुरुओं को इस संसार में भेजा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने एक सूक्ष्म लोक है, वहाँ रहने वाले लोगों की मुक्ति होने में सहायता करने का आदेश मुझे दिया है। उस लोक को हिरण्य लोक कहते हैं। वहाँ मैं अनंत आत्माओं की सूक्ष्म जगत के कर्मों से मुक्ति पाने में और इस प्रकार सूक्ष्म जगत में बार बार पुनर्जन्म से मुक्त होने में सहायता करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे जो युक्तेश्वरी जी जो हैं वो अभी एक जिस लोक में हैं उस लोक का नाम हिरण्य लोक है। अब ये हिरण्य लोक जो हैं वो अल्टीमेट गोल नहीं है। अभी आप ध्यान से सुनिएगा। मतलब उनका शरीर शांत हो गया है, उनको दिव्य एक शरीर मिल गया है, लेकिन ये जो है वो शरीर नहीं है कि अब इनको आवागमन नहीं है और ख़त्म हो चुका। यहाँ पे कुछ अभी बाकी हैं। तो अब ये मैं डिक्लेयर नहीं करना चाह रही हूँ कि युक्तेश्वर जी जो हैं वो उनकी जो है
मतलब अल्टीमेट गोल अचीव नहीं हुआ है, ये नहीं मैं बताना चाह रही हूँ। लेकिन वो उस लोक में है कि जहाँ पे जो है वो जो लोग, जितने भी लोग हैं ना हिरण्य लोक में, वो सब लोगों को अल्टीमेट गोल नहीं मिला है। ये अभी बीच में लटके वाले ही लोग हैं, यानी कि जिन्होंने यहाँ पे, अभी यहाँ पे गुरुजी ही आगे बता देंगे, तो वो वहाँ पे जो है वो एक कर्मों के स्टेट वाले लोग हैं। कैसे कर्मों के, ये हम आगे इसमें समझते हैं। तो वो लोग वहाँ पे हैं। लेकिन ये हिरण्य लोक जो हैं वो लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसको अच्छे से समझिए। तो वहाँ मैं उन्नत आत्माओं की सूक्ष्म जगत के कर्मों से मुक्ति पाने में और इस प्रकार सूक्ष्म जगत के बार बार पुनर्जन्म से मुक्त होने में सहायता करता हूँ। यानी कि उस जगत में पहुँचने के बाद भी जीवों को फिर वापस इस पृथ्वी में भी आ जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो सूक्ष्म वासनाएं जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि मैं वहाँ पे रहकर, मुझे ये सेवा दी गई है कि मैं उनको सूक्ष्म जगत से फिर वापस ये स्थूल जगत में, ये भौतिक जगत में ना आना पड़े, और वो आगे का जो लोग हैं जिसको कारण जगत यहाँ पे बोला गया है, तो कारण जगत की ओर आगे वो प्रगति कर लें। तो उसके लिए वहाँ पे उनको अपॉइंटमेंट हुई है, उनकी वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई है। तो अब वो जो हमारे श्री युक्तेश्वर गिरी जी जो हैं वो वहाँ पे वो सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार हाँ, तो हिरण्य लोक के अधिकतर निवासी आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत हैं। उन सब ने इस पृथ्वी पर अपने आखिरी जन्म में मृत्यु के समय सचेत रहते हुए जड़ देह का त्याग करने की ध्यान प्रदत्त सामर्थ्य प्राप्त कर ली थी। पृथ्वी पर रहते जब तक कोई सविकल्प समाधि से आगे जाकर निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं होता, तब तक वह हिरण्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। तो अब देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी जो है वो एक तो शर्त लगा दी गई है कि हिरण्य लोक में कौन जाएगा। हिरण्य लोक में वही जा पाएगा जो निर्विकल्प समाधि पे पहुँच गया है। तो निर्विकल्प समाधि क्या है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है उसी हिसाब से मैं खाली शॉर्ट में बता दे रही हूँ। तो निर्विकल्प समाधि का मतलब हुआ कि जब वो शरीर छोड़ेगा तो वो सचेतन अवस्था में छोड़ेगा। वो ऐसे ही जैसे वो यम के दूत हम नहीं सुनते कि लेके जाएंगे शरीर, और ऐसे नहीं है, वो अपना शरीर ध्यान से छोड़ेगा, ध्यान में बैठकर वो छोड़ेगा। और यहाँ पे श्री युक्तेश्वर गिरी जी और उनके जो गुरुदेव श्री लाड़ी महाशय या उनके गुरुजी, ये सब जब भी गए हैं अपना शरीर त्याग कर, तो बाकायदा बैठ के सबको बता के और समाधि में बैठ के वो लोगों ने अपना शरीर को त्याग किया है। तो इस तरीके से जो शरीर त्याग करेगा तो वो निर्विकल्प समाधि तक अगर पहुंच गया है और इस तरीके से शरीर त्याग करेगा, तब वो हिरण्य लोक में जाएगा। भाई हिरण्य लोक के वासी उन साधारण सूक्ष्म लोक से पहले ही पार हो चुके होते हैं, जहां पृथ्वी के प्रायः सभी वासियों को मृत्यु उपरांत आना पड़ता है। हिरण्य लोक के वासी उन साधारण सूक्ष्म लोकों से पहले ही पार हो चुके होते हैं, जहां पृथ्वी के प्रायः सभी वासियों को मृत्यु उपरांत जाना पड़ता है। तो जो वहाँ पे रह रहे लोग हैं, उन्होंने जो है वो मरने के बाद, इस पृथ्वी के बाद जिस लोक में जाना होता है ना, उसकी यात्रा उन्होंने पहले से ही कर चुकी है, या तो उसको पहले से उन्होंने पार कर लिया है साधना के माध्यम से, वो वहाँ नहीं जा रहे हैं। और फिर वो लोग जो हैं वो हिरण्य लोक में आते हैं। वहाँ उन्होंने सूक्ष्म लोकों के अपने गत कर्मों के बीज नष्ट कर डाले होते हैं। सूक्ष्म लोकों में इस प्रकार के आत्मा उद्धार का कार्य अनंत साधकों के अतिरिक्त कोई नहीं, उन्नत साधकों के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। तो अब सूक्ष्म लोकों में इस प्रकार का आत्म उद्धार का कार्य उन्नत साधकों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। मतलब केवल हिरण्य लोक में ही पहुंचने के लिए कोई साधारण तो पहुंच ही नहीं सकता। भाई निर्विकल्प समाधि वाला व्यक्ति वहां पे पहुंचेगा, तो ये उन्नत साधकों की बात है कि जिन्होंने जो है वो बाकी के जो लोक हैं उन लोगों को भी काट कर वो वहाँ पे पहुँच रहा है। तो इसमें जो है वो जाहिर सी बात है कि अच्छी साधना होनी चाहिए। और तब अपनी आत्मा को सूक्ष्म जगत के कर्मों के शेष रहे लवलेशों से मुक्त करने के लिए इन साधकों को विधि के विधान के अनुसार हिरण्य लोक में, जो सूक्ष्म लोकों का सूर्य या स्वर्ग है, सूक्ष्म शरीर धारण
धारण का जन्म लेना पड़ता है, जहाँ उनकी सहायता करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। तो अब ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ बहुत ही गूढ़ है भाई, इसको मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। मैं बार बार इसको मैंने कितनी बार सुन भी ली हूँ, और मैं तो आपके साथ भी जस्ट डिस्कशन ही कर रही हूँ भाई, मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ भाई। हम और आप सब एक समान ही हैं। तो अब यहाँ पे तो कोई जैसे हम कॉल कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे हैं, इसलिए मैं आपको तो नहीं सुन सकती हूँ, लेकिन मैं जो है वो वन वे कन्वर्सेशन ही करती हूँ, मैं अपनी ओर से ही बकबक कर लेती हूँ। और जितना श्री योगानंद जी हमको मेरे अंतःकरण में प्रेरित करेंगे, उस हिसाब से मैं इसको खोलने का प्रयास करती हूँ। जबकि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मेरा यहाँ पे चंचू प्रवेश भी हो पाए, लेकिन उनकी कृपा से ज़रूर कुछ हम जैसे समझ पाएंगे ये गुरुजी श्री युक्तेश्वर जी क्या कह रहे हैं। इसको फिर से पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। हिरण्य लोक के वासी उन साधारण सूक्ष्म लोक से पहले ही पार हो चुके होते हैं, जहाँ पृथ्वी के प्रायः सभी वासियों को मृत्यु उपरांत जाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साधारण संसारी तो मृत्यु के बाद अलग अलग लोकों में उसके कर्मों के अनुसार वो घूमता रहेगा, लेकिन उन सारे लोकों को काट चुका होता है जो हिरण्य लोक में जाएगा। वहाँ उन्होंने सूक्ष्म लोकों के अपने गत कर्मों के बीज नष्ट कर डाले होते हैं, यानी कि जो हिरण्य लोक में पहुँच गया है उसने अपने पीछे सारे जो कर्म के जो बीज हैं उसी को नष्ट कर दिया है। सूक्ष्म लोक में इस प्रकार के आत्म उद्धार का कार्य उन्नत साधकों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। सूक्ष्म लोक में इस प्रकार के अब सूक्ष्म लोक ये सूक्ष्म लोक फिर कहाँ से आ गया? तो हिरण्य लोक के वासी जन उन साधारण सूक्ष्म लोक में इस प्रकार के आत्म उद्धारण का कार्य उन्नत साधकों के, तो यानी कि क्या? तो कोई साधक जो है वो पहले सूक्ष्म लोक में है, और सूक्ष्म लोक में जो हैं ओके राइट। तो हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सूक्ष्म लोक जो हैं यहाँ पे यानी कि ये सूक्ष्म लोक में जो है वो गुरुजी जो हैं वो सिखा रहे हैं, लेकिन यानी कि युक्तेश्वर जी जो हैं वो सूक्ष्म लोक में शिक्षा देने के लिए हैं, उनको हिरण्य लोक में भेजने के लिए हैं क्या? तो ये प्रश्न हो गया फिर से। तो इसको आगे से हम फिर से पढ़ेंगे। जिस प्रकार युक्तेश्वर जी ने बताया, जिस प्रकार कर्मों से मुक्ति पाने में मनुष्यों की सहायता करने के लिए संतों और सद्गुरुओं का इस शरीर संसार में भेजा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने एक सूक्ष्म लोक में वहाँ रहने वाले लोगों की मुक्त होने में सहायता करने का आदेश मुझे दिया है। उस लोक को हिरण्य लोक कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है ये हिरण्य लोक जो है वो भी सूक्ष्म लोक का एक पार्ट है। तो सूक्ष्म लोक केवल हिरण्य लोक ही नहीं है, बहुत सारे लोक होंगे सूक्ष्म लोक में भी, और उसमें से एक हिरण्य लोक है। और वो हिरण्य लोक में जो है वो युक्तेश्वर गिरि जी महाराज जी हैं, और वहाँ पे जो है वो उनको टीचिंग के लिए, वहाँ के जो जीव हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे भेजा गया है। तो अब ये क्लियर हो गया हमको। और तब कब? तो कि वहाँ उन्होंने सूक्ष्म लोक के अपने नगत कर्मों के बीज नष्ट कर डाले होते हैं। सूक्ष्म लोक में इस प्रकार के आत्म उद्धार का कार्य उन्नत साधकों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 2 नंबर दे के कुछ दिया हुआ है, तो व्हाट्स मीनिंग ऑफ 222? तो यहाँ पे कुछ रेफरेंस दिया होगा भाई, ये कहाँ गया? हम देखते हैं। हाँ, ये 2 नंबर क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कहाँ से ये रेफरेंस लिया है, तो हम नीचे जाके देखने की प्रयास करते हैं। तो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, और हाँ 2, क्योंकि अधिकांश लोग सूक्ष्म लोकों को सौंदर्य का उपभोग करने में इतना मग्न हो जाते हैं कि कठिन आध्यात्मिक साधना की कोई आवश्यकता नहीं समझते। ओए होए होए होए, राइट। तो ये हुआ इसका मतलब,
मतलब ये सूक्ष्म लोक में जो है ना, जो कोई जीव यहाँ अच्छे कर्म करके जो भी है पहुँच गया सूक्ष्म लोक में, तो उसका सौंदर्य ही इतना बढ़िया होता है, इतना जोरदार का होता है कि वो भूल ही जाता है। अभी देखो हिरण्य लोक का भी वर्णन बताया जाएगा कि कैसा है। ये भी कोई बहुत मतलब इन निर्विकल्प समाधि के बाद आ रहा है, तो ये कोई साधारण तो है ही नहीं है, लेकिन इसका वर्णन अभी आगे हम देखते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है इसी में खो जाते हैं, और फिर क्या होगा कि ये तो स्वर्ग जैसी का इसकी वो हो जाती होंगी कि बस थोड़ा समय इसको भोग लो, फिर उसको फिर वापस तो कहीं और फिर जाना है। तो पता नहीं वो शायद सूक्ष्म शरीर के अंदर ही घूमता फिरता रहेगा, पता नहीं क्या करेगा। तो 1 नंबर का भी जो है वो प्रकरण 26, द्रष्टाव्य सविकल्प समाधि में साधक ईश्वर के साथ अपनी परमात्मा को, एकात्मा को अनुभव कर लेता है, परंतु केवल ध्यान की निश्चित समाधि अवस्था को छोड़कर अन्य समय वह ब्रह्म चेतन की अपनी उस अवस्था में नहीं रह सकता। निरंतर ध्यान के द्वारा वह इससे उच्चतर निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंचता है, जिसमें यदि वह संसार में मुक्त संचार करता रहे तब भी ईश्वर अनुभूति में की अपनी अवस्था से नहीं गिरता है। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि की हमको जो है वो व्याख्या मिल गई। तो सविकल्प समाधि का मतलब है कि वो ईश्वर से उसने अपनी एकात्मकता मतलब वो एक है ईश्वर के साथ, ऐसी एकात्मकता उसने अनुभव तो कर ली, लेकिन वो हर समय अपने आप को ब्रह्म चैतन्य नहीं मान रहा है, वो उससे नीचे उतर जाता है वो। और जिसने हर समय वो उसको याद रहता है कि ब्रह्म चैतन्य ही मैं हूँ, और हर समय वह ब्रह्म चैतन्य की ही अपनी अवस्था में वो जो स्थित रहता है, तो वो जो है वो निर्विकल्प समाधि तक पहुंच रहा है। निर्विकल्प समाधि में योगी अपने भौतिक या सांसारिक कर्मों के अंतिम लवलेशों को भी नष्ट कर देता है, परंतु फिर भी सूक्ष्म और कारण जगत के कर्मों से मुक्त होना शेष रह सकता है। इसीलिए उसे सूक्ष्म जगत में और फिर उच्च स्पंदन युक्त कारण जगत में बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। ओहो भाई, निर्विकल्प समाधि के योगी अपने भौतिक सांसारिक, देखो ये यहाँ पे तो भाई बहुत बड़ी बात है कि जो निर्विकल्प समाधि तक पहुँच गया है, जिसको ईश्वर अनुभूति हो रही है, जो हर समय जो है वो समझ पा रहा है ईश्वर अनुभव का, भगवान के आनंद को वो प्राप्त कर रहा है, फिर वो जो है निर्विकल्प समाधि में योगी अपने भौतिक और सांसारिक कर्मों के अंतिम लवलेशों को भी नष्ट कर देता है। मतलब उसको अभी संसार, मतलब ये स्थूल जगत का तो उनको कुछ करना वरना नहीं है, लेकिन वो भी निर्विकल्प समाधि वाला भी फिर भी सूक्ष्म और कारण जगत में वो गोते खाता रहता है। और भाई साहब, मतलब इतनी मुश्किल से एक तो निर्विकल्प समाधि पा लेंगे और उसके बाद भी उसको सूक्ष्म और कारण शरीर में घूमते रहना है। इसलिए उसे सूक्ष्म जगत में और फिर उच्च स्पंदन युक्त कारण जगत में बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ भाइयों बहनों मेरी प्यारी प्यारी सखियों, कि यहाँ पे जो है ध्यान, ये क्रिया योग के द्वारा निर्विकल्प समाधि पाने के बाद भी वो जीव जो है ना, अगर वो अलर्ट नहीं रहा ना, तो ये जो है ना सूक्ष्म लोक जो है उसी में जो है वो घूमता फिरता रहेगा और जन्मों के जन्म। और यहाँ पे बताया गया है कि हिरण्य लोक जो है ना, वो वहाँ की भी जो आयुष्य है वो बहुत बड़ा आयुष्य होता है, या पृथ्वीवासी आयुष्य के जैसे नहीं होता है। और दूसरी बात कि वहाँ पे भूख प्यास और ये सब सारी चीज़ें, और ये क्या भूख प्यास तो हैं शायद हैं, लेकिन इस तरीके से जैसे बुढ़ापा और बीमारियाँ और ये सब वहाँ पे नहीं है, मरना भी वहाँ पे नहीं है, वो शरीर एकदम खुशी से छोड़ देगा फटाक से। लेकिन निर्विकल्प समाधि के बाद भी उसको कारण और सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म जो जगत है उसमें घूमना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो कारण, ये जो यहाँ पे जो है वो 3 जगत बताए गए, स्थूल यानी कि जो जहाँ पे हम हैं, सूक्ष्म जहाँ पे हिरण्य लोक और ये सब लोग हैं जो गुरुजी बता रहे हैं, जो युक्तेश्वर गुरुजी बता रहे हैं वो, और एक कारण
जो उसके आगे की एक स्टेप और आगे हैं, मतलब वहाँ पे जो लोग जो हैं वो यहाँ पे साधना करने के बाद वहाँ पे पहुँचते, मतलब सूक्ष्म लोक में साधना करके फिर वो कारण लोक में पहुँचते हैं। और कारण लोक भी जो है वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है भाई, वहाँ से भी अभी भी वो पूरा ब्रह्म में लीन नहीं हुआ है, अभी भी उसका आवागमन वहीं पे वो घूमता रहेगा, फिर सूक्ष्म में चला जाएगा, फिर कारण में चला जाएगा, फिर सूक्ष्म में चला जाएगा, ये घूमता रहेगा। लेकिन वो तभी छूट पाएगा जब वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। अब चलो वो छूटेगा कब, ये हम समझ लेते हैं, वो सब युक्तेश्वर गिरी जी बता रहे हैं, हम समझते हैं वो कैसे हैं। तो यानी कि निर्विकल्प समाधि भाई, निर्विकल्प समाधि के बाद भी इतना बड़ा जो है वो भाई समझते हैं, हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो वापस हम आते हैं कि जहाँ पे बता रहे थे गुरुजी, तो सूक्ष्म लोकों में इस प्रकार के आत्म उद्धार का कार्य उन्नत साधकों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है। तो हमने सुन लिया, पढ़ लिया कि भाई वहाँ इतना सौंदर्य होता है कि वो भूल ही जाता है, वो उसी में मस्त हो जाता है, उसको याद ही नहीं रहता कि भाई इसके आगे कुछ और है। और तब अपनी आत्मा को सूक्ष्म जगत के कर्मों के शेष रहे लवलेशों से मुक्त करने के लिए इन साधकों को विधि के विधान के अनुसार हिरण्य लोक में, जो सूक्ष्म लोकों का सूर्य या स्वर्ग हैं, अच्छा यानी कि सूक्ष्म लोकों में ये सबसे उच्च कक्षा का है। स्वर्ग यानी हम यहाँ पे तो बहुत ऊंचा मानते हैं ना, तो ऐसे ही सूक्ष्म लोकों में ये सबसे ऊंचा ये स्वर्ग है। सूक्ष्म शरीर धारण का जन्म लेना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर धारण का जन्म लेना पड़ता है, जहाँ उनकी सहायता करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। हिरण्य लोक में कुछ ऐसे लगभग पूर्णावस्था को प्राप्त हुए जीव भी हैं जो वहाँ उच्चतर कारण जगत से आए हैं। लियो भाई, वो वहाँ से यहाँ क्यों आ गए? हाँ तो वही है कि वो घूमते ही रहेंगे जब तक उसका काम नहीं बनेगा। मेरा मन अब गुरुदेव के मन के साथ इस प्रकार पूर्ण एक रूप हो चुका था, श्री परमहंस योगानंद जी बता रहे हैं, कि वे अपने शब्द के चित्रों को कुछ हद तक शब्दों के द्वारा और शेष विचार संक्रमण के द्वारा मेरे मन में पहुंचा रहे थे। यानी कि वो जो बताना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट रील उनके दिमाग में घूम रही हैं, वो देख पा रहे हैं उन सारी चीज़ों को। इस प्रकार मैं उनके विचार चित्रों को तुरंत ग्रहण कर रहा था। गुरुदेव कहते गए, शास्त्रों में तुमने पढ़ा है कि ईश्वर ने मानव आत्मा को एक के बाद एक 3 शरीर में आबद्ध किया है। भाव या कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर जो मनुष्य की मानसिक और भावनात्मक प्रकृति का स्थान है, और स्थूल पंच भौतिक शरीर। पृथ्वी पर मनुष्य अपनी देह इंद्रियों से युक्त रहता है। सूक्ष्म जगत के लोगों का काम अपनी चेतना, भावनाएं और प्राण शक्ति से बने शरीर से चलता है। अब ये 3 नंबर में जो है वो क्या समझा रहे हैं, ये कैसे क्या है, तो स्क्रॉल डाउन और 3 थी भाई, ये डायरेक्ट 3 नंबर में लिखा है, हिंदू शास्त्र में केवल अणु और उसमें भी सूक्ष्म परमाणु का ही नहीं, जो सूक्ष्म विद्युतीय शक्ति होती हैं, बल्कि प्राण शक्ति या सृजनात्मक प्राणाणुओं का भी उल्लेख है। अणु और विद्युत परमाणु अंध शक्तियाँ हैं, जबकि प्राणाणु में प्रज्ञा निहित होती हैं। उदाहरण के लिए शुक्राणु और अंडाणु में विद्यमान प्राणाणु कर्मों के परिरूप के अनुसार गर्भ के विकास को निर्धारित करते हैं। भाई ये जो है ना, ये जो गुरुजी अगर कृपा कर दे और हमारे दिमाग के अंदर ठोक बैठाल दे तो ठीक बात है, वरना ये भाषा जो है ना ये भाई मेरे को तो इस समय ये बहुत कठिन लग रहा है। मैं खुद भी इसको नहीं समझ पा रही हूँ भाई, मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ इसको। आप में से किसी को ज़्यादा अगर मेरे से अनुभव हो इस चीज़ का तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो भाई हम लोग जो है वो अगली बार जो है ना हम वो क्या करेंगे, मीटिंग कर लेंगे भाई, उसको सीधा जूम में ही टेलीकास्ट कर देंगे और आपस में ही डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या समझाना चाह रहे हैं। और ख़ास करके भाई भक्ति मार्गी साधक, क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी जो है वो अलग होती है,
जो भक्ति मार्ग में नहीं थे और डायरेक्ट ये क्रिया योग में आए हैं तो उनके लिए तो सब ठीक है, वो सब समझ पाएंगे। और हमारे लिए तो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा ही टफ हुआ जा रहा है। तो फिर से मैं पढ़ती हूँ। और स्थूल पंचभौतिक शरीर पृथ्वी पर मनुष्य अपनी देह इंद्रियों से युक्त रहता है। सूक्ष्म जगत के लोगों का काम अपनी चेतना, भावनाएं और प्राण शक्ति से बने शरीर से चलता है। तो वो समझा रहे हैं कि भाई ऐसा प्राण शरीर होता है कि जैसे शुक्राणु और अंडाणु। कारण शरीरधारी जीव भावों के बने आनंदमय कारण जगत में रहता है। मेरा कार्य उन सूक्ष्म देहधारियों का मार्गदर्शन करना है जो कारण जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो कारण जगत कैसा है भाई? कारण जगत जो है उसमें आनंदमयी कारण जगत में रहता है। कौन रहता है? कारण शरीरधारी जीव भावों के बने आनंदमय कारण जगत में रहता है। अभी इसमें तो एक इतना बड़ा मैं रहस्य खोलूँगी कि जो भी भक्ति मार्गी मुझे सुन रहे हैं आप सोचोगे ओह ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा ही है। तो सुनते हैं हम। पूज्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी बताते हैं, सूक्ष्म जगत के बारे में मुझे और अधिक बताइए। श्री युक्तेश्वर जी के कहने पर मैंने अपना आलिंगन ढीला तो किया था, तथापि अभी भी उन्हें अपनी बाहों में ही भर रखा था। मेरी अमूल्य निधि, मुझ तक पहुंचने के लिए मृत्यु का भी उपहास करने वाले मेरे गुरुदेव जो आए थे। मतलब क्या ही प्रेम है यार, क्या वाह! ऐसा प्रेम गुरुजी से कर ले कोई, भाई काम हो गया। गुरुदेव बताने लगे। इसके साथ ही मैं एक चीज़ बता देती हूँ। जितना कि मैंने ये आज मैं 43 चैप्टर में हूँ, यानी कि मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। पढ़ना तो जो है वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बैठ के पढ़ने के लिए इतना समय नहीं होता भाई, बहुत सारे काम भी हैं, है ना। और मुझे तो लगता है कि मैं बहुत ही बिज़ी, मेरी तो शेड्यूल रहता है, तो सुन सुन के ही मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। तो जितना भी मैंने सुना है श्री योगानंद जी के बारे में, बहुत भावुक व्यक्ति हैं ये। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से, जैसे खास करके हम लोग जो हैं, जो लेडीज़ लोग हैं, जो भावनाओं से भरी हुई होती हैं और भावनाएं जो हमारी मतलब छोटी छोटी बातों में हर्ट होती हैं और ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि ऐसे ही जो हैं गुरुजी का भी, श्री योगानंद जी का भी ऐसे ही हैं। ये बहुत भावुक हैं और यहाँ तक कि अपने फ्रेंड्स हैं, अपने कोई भी जो हैं वो उनको, और फ्रेंड्स के जो भी जो रिलेटिव्स हैं, उनके पिताजी हैं, उनके लिए भी यहाँ पे जो है वो गुरुजी से सिफारिश करते, गुरुजी उसको ठीक कर दो, गुरुजी इसको ठीक कर दो। इतना जो है उनको मतलब सच में इतने, और बहुत इमोशनल अपने माता पिता के लिए भी हैं, अपने भाई बहन के लिए भी हैं, सबके लिए हैं। और हालांकि इनकी जो स्टेट हैं, जो मतलब जो इनकी जो स्पिरिचुअल स्टेट हैं, तो क्या ही कहेंगे। यहाँ पे तो जो है वो यही माना जाता है कि वो अर्जुन का ही अवतार हैं, तो बहुत ऊंची हैं। लेकिन फिर भी जैसे हम अपने साथ उनको रिलेट कर सकते हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं उसको हम जैसे ना हम समझ सकते हैं उनकी फीलिंग्स को। तो ज़्यादातर जितने भी महापुरुष की हम कथाएं सुनते हैं तो वो जैसे सांसारिक दृष्टिकोण से वो पूरा जैसे नहीं, एक फीलिंग लेस सा है ना, थोड़ा सा न्यूट्रल सा ऐसा मतलब फीलिंग देते हैं, ऐसी वाइब्स देते हैं। पर यहाँ पे मैंने देखा कि योगानंद जी का जब हम जीवनी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे वो जो सांसारिक चीज़ों से एकदम जैसे कट ऑफ, और ये है ना, ये सारी चीज़ें, जैसे भक्ति मार्गी तो साधारण साधकों के मन में भी इतनी सारी वैराग्य भरा पड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का वैराग्य नहीं। वैराग्य का मतलब आप ये मत लीजिएगा कि वैराग्य यानी कि स्त्री का संग नहीं करना या पुरुष का संग नहीं करना, मैं उस टाइप के वैराग्य की बात नहीं कह रही हूँ। यहाँ पे वैराग्य ऐसा कि वो यहाँ पे वो संसार की किसी चीज़ों के साथ उनको अटैचमेंट वैसे उस तरीके का नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो प्रेम यहाँ पे जो प्रदर्शित होता रहे हैं वो एक अलग टाइप का प्रेम अपनी बहनों के लिए, अपने भाई के लिए, और ये सब है ना, तो बहुत अच्छी बात है। और यही जो है एक देखिए, एक
कोई भी हम जीव हैं, अपना घर बार संसार छोड़ के हम आए हुए होते हैं, तो हमारी सबकी जो है अपने गुरु से ऐसी आशा होती है कि अपने गुरु भी जो हैं वो हमारी भावनाओं को समझें और हमको भी उस तरीके का प्रेम दें। लेकिन जैसे हम बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हैं तो वो चीज़ की हमको कमी हो जाती है, हम वो चीज़ नहीं पा पाते हैं। जो जो क्लोज़ उनके रहते हैं वो लोगों को ही उन सारी चीज़ों को वो प्राप्त करते हैं, बाकी सब जो है वो बेचारे खाली खाली ही फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है जब गुरुजी ही ऐसे भावुक और प्रेम से भरे हैं, और मैंने देखा कि जिस साधक से मैं इंस्पायर हुई और वही साधक जो है वो इतना संसार में घोर संसारासक्त होने के बाद भी उसको गुरुजी की प्रेजेंस फीलिंग होती हैं, वो समझ पाते हैं गुरुजी उनको कहाँ कब गाइड किए, गुरुजी की एनर्जी को वो फील कर पाते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो है कोई भी साधक अगर उनसे हेल्प मांग रहा है जैसे कि मैं, तो वो अवश्य ही अवश्य हमारी हेल्प कर रहे हैं श्री योगानंद जी, श्री परमहंस योगानंद जी। और वो बहुत ही भावुक, बहुत ही प्रेमी ये एक संत हैं। और हम जिस प्रकार से उनसे मतलब अपनी भावनाएं जो हैं वो हम रखते हैं उनके सामने, तो वो वैसे ही उसको जो है वो उसको फुलफ़िल भी करते हैं। जैसे अगर देखिए ना, यहाँ पे देखिए कितना अपने गुरु के प्रति उनका प्रेम है ना, वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और ये सब। और फिर जो है वो गुरुजी जो है वो फिर उनको समझाते हैं कि भाई मैं देख तेरे साथ ही हूँ और मैं ऐसा ही हूँ जैसा तूने मुझे पहले देखा था। तो ये कितनी बड़ी बात हो गई कि कोई गुरुजी जाने के बाद भी अपने शिष्य को जो है वो इतना प्रेम से मिल रहे हैं, आलिंगनबद्ध होके, और फिर इन सारी बातों को चर्चा, वो मतलब यही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं हो गया क्या? फिर क्या मतलब फिर तो चलो भगवत प्राप्ति होता रहे भाई, लेकिन ये मेन जो है वो जो साधना के समय में जो आनंद मिलना चाहिए ना, उस आनंद की मैं बात कर रही हूँ और वही आनंद यहाँ पे मिल रहा है। तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो गुरुदेव बताने लगे, अनेक सूक्ष्म लोक हैं जिनमें सूक्ष्म देहधारी प्राणी वास करते हैं। ये सूक्ष्म लोकवासी एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के लिए सूक्ष्म विमानों या प्रकाश के पिंडों का उपयोग करते हैं। तो यानी कि जो भी हम नहीं, शास्त्रों में भी हमने सब देखा है ना कि ये विमान और वो विमान और, है ना, तो यहाँ पे वही सूक्ष्म विमानों की बात कर रहे हैं भाई। या तो प्रकाश के पिंडों का उपयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, जो विद्युत शक्ति या रेडियोधर्मी शक्तियों रेडियो एक्टिव एनर्जीज से भी अधिक गति से जाते हैं। ओहो। प्रकाश और रंगों के सूक्ष्म स्पंदनों से बना सूक्ष्म जगत भौतिक सृष्टि से सैकड़ों गुना बड़ा है। ओ भाई, हाँ ये बात है। मतलब ये तो जो है वो भौतिक जगत है वो तो बहुत छोटा सा ही है, हाँ, पूरी एक पृथ्वी और शायद अनंत पृथ्वियाँ, और लेकिन इनसे भी बड़ा जो है वो सूक्ष्म जगत है। संपूर्ण भौतिक सृष्टि सूक्ष्म जगत के विशाल तेजोमयी गुब्बारे के नीचे एक छोटी सी ठोस टोकरी के समान लटकी हुई है। ओहो हो। तो पैराशूट इमेजिन करिए कि एक बहुत बड़ा पैराशूट है और उसके नीचे जो एक नहीं है और जिसमें वो लोग बैठेंगे, उसके लिए जो एक टोकरी सी बनाई गई है, वैसे ही एक ये पृथ्वी है। पृथ्वी नहीं, भौतिक सृष्टि, यानी कि ये पूरा एक ब्रह्मांड के अनंत ब्रह्मांड भी आ सकते हैं भाई, शायद ये क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे। जिस तरह अंतरिक्ष में अनेक सूर्य और तारे भ्रमण कर रहे हैं, उसी तरह सूक्ष्म जगत में भी अनेक सूक्ष्म सौर मंडल और सूक्ष्म नक्षत्र मंडल हैं। वाह, तो इनका भी वहाँ पे दिव्य फॉर्म है भाई, सूक्ष्म। वहाँ के ग्रहों के भी सूक्ष्म सूर्य और सूक्ष्म चंद्र हैं, जो भौतिक सृष्टि के सूर्य चंद्र से कहीं अधिक सुंदर हैं। सूक्ष्म जगत के ये सूर्य चंद्र ध्रुवीय प्रकाश के समान दिखते हैं। सूर्य का तेज चंद्र के तेज से अधिक दीप्तिमान होता है। वहाँ के दिन और रात पृथ्वी के दिन और रात से अधिक लंबे होते हैं। सूक्ष्म जगत असीम सुंदर, स्वच्छ, शुद्ध और सुव्यवस्थित है। वहाँ कोई निर्जीव ग्रह या बंजर भूमि नहीं है।
खर पतवार, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, सांप आदि पृथ्वी के अभिशाप वहाँ नहीं है। सूक्ष्म जगत में पृथ्वी की भांति परिवर्तनशील और अनिश्चित जलवायु और ऋतु नहीं है। वहाँ सदैव चिर बसंत ऋतु की समशीतोष्ण जलवायु रहती है और यदा कदा ज्योतिर्मय हिमपात होता है तथा बहुरंगी प्रकाश की बारिश होती है। सूक्ष्म जगत के ग्रहों पर स्फटिक जल की झीलें, उज्ज्वल समुद्र तथा इंद्रधनुषी नदियाँ बहुतायतमय हैं, यानी कि बहुत सारी है भाई। सूक्ष्म जगत के सूक्ष्मतर स्वर्ग हिरण्य लोक में तो नहीं, परंतु साधारण सूक्ष्म जगत में करोड़ों जीव रहते हैं जो कम अधिक नए नए ही पृथ्वी से वहाँ आए होते हैं। इनके अतिरिक्त वहाँ असंख्य परियां, मत्स्य कन्याएं, मछलियाँ, पशु, बोने, बोने भी, भूत प्रेत भी और उपदेवता भी रहते हैं। ये सब अपने अपने कर्मों के गुणवत्ता स्तर के अनुसार सूक्ष्म जगत के विभिन्न ग्रहों पर रहते हैं। अच्छी और बुरी आत्माओं के लिए विभिन्न दैवी प्रासाद या स्पंदनात्मक क्षेत्रों की व्यवस्था है। अच्छी आत्माएं मुक्त रूप से संचार कर सकती हैं, परंतु बुरी आत्माएं सीमित क्षेत्र में ही संचार कर सकती हैं। इन शॉर्ट, सब जीव अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग सूक्ष्म जगत में घूमते रहते हैं। यहाँ पे तो जो हिरण्य लोक में आएगा भाई, वो तो निर्विकल्प समाधि पाने के बाद ही आएगा, बाकी सब इसी में डोलते रहो। तो ये डोलने वाली जो जगह हैं वो बहुत सारी हैं। तो ये परियां भी वाला पता नहीं कोई सा लोक होगा जहाँ पे परियां भी हैं, मत्स्य कन्या भी हैं, मछलियाँ भी हैं, पशु भी हैं, बोने भी हैं, भूत प्रेत भी हैं। हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं भाई कहीं ना कहीं सूक्ष्म लोक में। तो भाई बुरी आत्माओं को तो बस जो है वो सीमित क्षेत्र के अंदर ही घूमना है भाई, तुम सबको परेशान कर डालोगे तो उसको नहीं भेजा जाता कहीं और, वो उसी में डोलेंगी। और बाकी के जो लोग हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं, वो कहीं पे भी घूम सकती हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वी की भूमि पर मानव रहते हैं, मिट्टी के अंदर कृमि रहते हैं और पानी में मछलियाँ रहती हैं और हवा में पक्षी रहते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत के विभिन्न श्रेणियों के जीव अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्पंदनात्मक क्षेत्रों में वास करते हैं। विभिन्न सूक्ष्म लोकों से निष्कासित होकर आए हुए पतित देवताओं के बीच संघर्ष और युद्ध होता है, जिसमें प्राणाणुओं के बम या मानसिक मंत्र शक्ति की स्पंदनात्मक किरणों का प्रयोग करते हैं। अरे तो ये देव दानव युद्ध यहीं पे होता रहता है क्या? यहाँ पे तो लिखा है कि जो पतित हुए देवता हैं और किसके ऊपर, विभिन्न सूक्ष्म लोकों से निष्कासित होकर आए हुए पतित देवताओं के बीच, माने कि ये देवता ही देवता आपस में लड़ते रहते हैं क्या? तो बीच में संघर्ष होता है और युद्ध होता है और वहाँ पे भी बम यूज़ होता है भाई। कैसा बम है ये? तो प्राणाणुओं से बना हुआ है ये बम, या तो ये लोग मंत्र शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि वो टीवी में जो युद्ध दिखाया जाता है ये युद्ध, लेकिन वो तो दानव के बीच में है, या तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं भाई। तो हाँ, तो ये इसका जो है वो कुछ क्लेरिफिकेशन दिया है मंत्र शक्ति के बारे में, क्या लिखा है। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और 4 नंबर को पढ़ते हैं। तो हाई कहाँ गया 4 नंबर? तो मंत्र शक्ति 4, मंत्र उच्चारित बीज ध्वनि होते हैं जो एकाग्रता की मानसिक बंदूक से छोड़े जाते हैं। हो पुराणों में देव देवताओं के बीच होने वाले इन मंत्र युद्धों के वर्णन है। हाँ, मैंने कह दिया तो यहाँ पे बता दिया। एक बार एक असुर ने एक शक्तिशाली मंत्र से एक देवता की हत्या करने की चेष्टा की, पर उच्चारण में भूल होने के कारण मंत्र का उल्टा ही परिणाम हो गया और देवता के बदले वो असुर स्वयं ही मारा गया, जो श्री महाराज जी बताते रहते हैं। तो ऐसा भी है। तो भाई, तो ये जो हो रहा है, ये हम सोचते हैं कि ये एक समय पे हुआ था और ख़त्म हो गया भाई, ऐसा नहीं है।
फिर तो ये तो कॉन्स्टेंटली ये चल रहा है भाई। कहीं ना कहीं सूक्ष्म लोक में ये देवता वगैरह जो है वो लड़ते रहते हैं भाई, ऐसे ही मंत्र के जो है वो बम चलाते हैं भाई, मंत्र के। और पता नहीं प्राणाणु क्या होता है, तो दिव्य अणु होगा, उसको प्राणाणु बोलते होंगे भाई। उसमें चेतना है इसलिए ये प्राणाणु है, इसमें चेतना नहीं है इसलिए ये जड़ अणु है। जड़ नहीं है, इसमें भी भगवान की चेतना तो ही है। तो हमने जो है ये समझा भाई कि वहाँ पे जो है वो देवता, वो जो है वो निष्कृष्ट होते हैं। वो देवता बेचारे वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं, बहुत अच्छे कर्म नहीं किए हैं, है ना। तो इसलिए वो वहीं पे सूक्ष्म जगत में ही आपस में लड़ते मरते रहते हैं। हाँ, तो ऐसा है, सूक्ष्म जगत के इस अंधकारमय कारागार के ऊपर के विस्तृत लोकों में सब कुछ, सूक्ष्म जगत के इस अंधकारमय कारागार के ऊपर, तो यहाँ पे सूक्ष्म जगत का अंधकार भी है भाई, यानी कि सूक्ष्म जगत का कोई अंश ऐसा है कि जो अंधकारमय है, या तो पूरा सूक्ष्म लोक ही अंधकार युक्त, नहीं पूरा कैसे कहेंगे, सूक्ष्म जगत का तो एक पार्ट है वो हिरण्य लोक है। सूक्ष्म जगत के इस अंधकारमय कारागार के ऊपर के विस्तृत लोकों में सब कुछ तेजोमय और सुंदर है। सूक्ष्म जगत ईश्वर की इच्छा तथा पूर्णता प्राप्ति की योजना के साथ पृथ्वी की अपेक्षा अधिक तालमेल रखता है। यानी कि ये डायरेक्ट भाई भगवान से थोड़ा ज़्यादा जुड़े हुए लोग होते हैं भाई सूक्ष्म जगत में। सूक्ष्म जगत की प्रत्येक वस्तु मुख्यतः ईश्वर की इच्छा और अंशतः सूक्ष्म जगत वासियों की इच्छा के आह्वान से प्रकट होती हैं। ईश्वर ने पहले ही जो कुछ भी बना रखा है उसके आकार या रूप को निखारने की शक्ति उनमें है। ईश्वर ने पहले ही जो कुछ भी बना रखा है उसके आकार या रूप को निखारने की शक्ति उनमें है। यानी कि ये सूक्ष्म जगत के लोग जो है ना, वहाँ पे वो जो चीज़ें हैं ना उसको और ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। लेकिन देखिए, करने के लिए इनको कोई मेहनत नहीं करनी भाई, यहाँ पे भी बस संकल्प से सब कुछ होता है। देखिए आगे सुनिए। ईश्वर ने अपनी सूक्ष्म जगतवासी संतानों को अपनी इच्छा अनुसार सूक्ष्म जगत में फेरबदल करने या सुधार करने की स्वतंत्रता और अधिकार दे रखा है। यानी कि करो बेटा, सब कुछ कर सकते हो, करो, तुमको जो बनाना है बनाओ। पृथ्वी पर किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में या किसी दूसरे रूप में केवल प्राकृतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु सूक्ष्म जगत के घन पदार्थ वहाँ के वासियों की इच्छा मात्र से द्रव पदार्थ वायुओं या ऊर्जा में तत्क्षण रूपांतरित हो जाते हैं। यानी कि सोचो और हो गया, यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करना। तो ऐसा है ये सूक्ष्म जगत भाई, ये भी बढ़िया है ना। लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है भाई। लेकिन मुझे तो लगता है इसको बाईपास करना है, हमको वहाँ पे भी नहीं जाना भाई, डायरेक्ट अपने को तो जो है ना सीधा निकुंज में जाना है। और अभी निकुंज का तो अभी रहस्य यहाँ पे मैं बताऊंगी। गुरुदेव बता रहे थे, यह पृथ्वी, समुद्र, जमीन तथा हवा में युद्ध एवं हत्याओं से कलुषित है, परंतु सूक्ष्म जगत में सुख, सामंजस्य और समानता है। सूक्ष्म जगतवासी अपने इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं या उसे विसर्जित कर सकते हैं। जिसको जो बनना है बन जाओ, और जिसको जो अपने शरीर को ख़त्म कर देना है ख़त्म कर दो, फिर बन जाओ। फूल या मछली या पशु कुछ समय के लिए सूक्ष्म जगत के पुरुषों का रूप ले सकते हैं। ओए होए होए होए, ओ भाई, तो वहाँ का तो फूल भी जो है वो कभी भी चाहेगा तो वो लड़की हो जाएगा, लड़की बन जाएगा। मछली भी जो है वो कुछ भी बन जाएगी, पशु भी कुछ भी बन जाएगा, हाँ, मनुष्य भी बन जाएगा, वो पुरुष का रूप ले सकते हैं। वाह! सूक्ष्म जगत के सभी जीवों को कोई भी रूप धारण करने की स्वतंत्रता है। तो मछली क्यों बनेगा भाई? तो वो तो मनुष्य ही बन के घूमेगा ना, राजा बन के घूमेगा, काहे के लिए मछली बनेगा? और वे आसानी से एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। वे किसी भी अटल निश्चित नियम से आबद्ध नहीं हैं।
उदाहरणार्थ सूक्ष्म जगत के किसी भी वृक्ष को सूक्ष्म जगतीय आम या अन्य कोई भी फल फूल या अन्य कोई भी वस्तु जिसकी इच्छा हो उत्पन्न करने के लिए कहा जा सकता है। वाह, ये कितना बढ़िया। मतलब एक वृक्ष के पास खड़े हो जाओ, चाहे वो नीम का पेड़ हो, और उसको बोलो कि ए भाई चल बढ़िया से तू मेरे को जो है ना मीठा मीठा आम दे दे, तो वो मीठा मीठा आम दे देगा। और वह करेगा सूक्ष्म जगत में कर्मों के अनुसार कुछ बंधन तो हैं, परंतु विविध रूपों में किसी विशिष्ट रूप का कोई विशेष महत्व नहीं है। वहाँ पे भी कर्मों के अनुसार बंधन है भाई, लेकिन थोड़ा सा है, पर है। वहाँ सब कुछ ईश्वर के सृजनकारी प्रकाश से संबद्धित है। वहाँ कोई भी नारी गर्भ से जन्म नहीं लेता। वाह, माँ के पेट से जमा वहाँ पे कोई पैदा नहीं होता। सूक्ष्म जगतवासी अपनी विराट इच्छा शक्ति की सहायता से विशिष्ट रचना के अनुसार लघु रूप दिए गए सूक्ष्म शरीर को अस्तित्व में लाकर संतान को प्रकट करते हैं। लघु रूप दिए गए सूक्ष्म शरीर को अस्तित्व में लाकर संतान को प्रकट करते हैं, यानी कि जो बच्चा लाना है उसको तो ऐसे ही प्रकट कर देंगे। हाल ही में स्थूल शरीर से मुक्त हुआ जीव अपने समान ही मानसिकता एवं आध्यात्मिक प्रवृत्तियां रखने वाले सूक्ष्म जगतीय परिवार में उनके निमंत्रण पर जन्म लेता है। तो यहाँ से जो जीव गया है, तो क्या तब तक के लिए वो पेंडिंग में चला जाएगा क्या? गुरुजी ये तो एक्सप्लेन कर दीजिए, कैसे बोल रहे हैं ये भाई? यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक बता दिया कि वो निमंत्रण करेगा, जो सूक्ष्म जगत का परिवार उसको बुलाएगा, और ये जीव जो है यहाँ से निकलेगा। तो क्या ये जीव तभी निकलेगा कि जब वहाँ से बुलाया गया? ये जीव निकल गया तो फिर वो कहाँ जाएगा? क्योंकि उसको परिवार में जब निमंत्रण दिया जाएगा तभी वो वहाँ पे जाएगा, तो उसके पहले वो कहाँ जाएगा? ये सब तो प्रश्न है। ये कहीं पेंडिंग सूक्ष्म जगत में रहता होगा क्या? तो ये सब हमको ध्यान में क्लियर करा देंगे गुरुजी, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं भाई क्या लिखा है। तो श्री युक्तेश्वर गिरी जी बताते हैं, सूक्ष्म शरीर पर ठंड या गर्मी या अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं होता। वाह, कोई गर्मी नहीं, कोई ठंडी नहीं, बारिश भी नहीं। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मस्तिष्क अर्थात प्रकाश या सहस्त्र दल कमल होता है। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मस्तिष्क अर्थात प्रकाश का सहस्त्र दल कमल होता है तथा सुषुम्ना में स्थित 6 जागृत चक्र होते हैं। हृदय सूक्ष्म मस्तिष्क से महाप्राण शक्ति और प्रकाश प्राप्त करता है और उसे सूक्ष्म नाड़ियों तथा शरीर कोशिकाओं या प्राणाणुओं में प्रवाहित करता है। सूक्ष्म जगत के जीव प्राणाणुओं की शक्ति और पवित्र मंत्रों के स्पंदनों से अपने रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब जब मर्जी जो बनना हो बन जाओ, लड़की बनना है बन जाओ, लड़का बनना है बन जाओ, बच्चा बनना है बन जाओ, बच्ची होना है। अरे यहाँ पे ऐसा भी नहीं, यहाँ पे बुढ़ापा भी नहीं है, देखो आगे कहीं आएगा। अधिकांश जीवों का सूक्ष्म शरीर उनके अंतिम स्थूल शरीर की प्रतिमूर्ति होता है। वाह, यानी कि लास्ट में ये यहाँ पे जैसा था ना वैसा ही सूक्ष्म शरीर में वो वहाँ पे प्रकट हो जाएगा, वैसा का वैसा। उसका चेहरा और शरीर पृथ्वी पर उसकी युवावस्था में जैसा था वैसा ही दिखता है। हाँ देखा, वहाँ पे जो है ना, कभी कभी मुझ जैसा कोई अपनी वृद्धावस्था का ही रूप बनाए रखना भी पसंद करता है। गुरुदेव से तरुणाई फूट पड़ रही थी, अतः यह कहते हुए वे उल्लास के साथ हंसने लगे। तो गुरुजी को जो वृद्धावस्था पसंद आई, लेकिन मुझे तो लगता है ये तो अपने गुरुजी श्री योगानंद जी के लिए उन्होंने वही शरीर लेके आए हैं, वरना वो चाहते तो वो कैसा भी और भी अपना युवा अवस्था वाला ही रूप लेके आ जाते थे, लेकिन वो नहीं आए, तो वो अपने चेले के लिए आए हैं, मैं तो यही समझती हूँ। पर यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया बात है भाई, हमेशा वहाँ पे जो है वो बिल्कुल युवान ही बने रहना है। गुरुदेव ने आगे कहा, अवकाश युक्त त्रिआयामी भौतिक जगत का ज्ञान केवल पंचेंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, परंतु सूक्ष्म लोक का ज्ञान सर्वसामावेशक छठी इंद्रिय अर्थात अंतर्ज्ञान से होता है।
तो भाई वहाँ पे जो है वो ये पांचों इंद्रियों की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ का कोई अनुभव करना हो तो ज्ञान पाना हो कि ये कैसा है, ये लंबा है, ये मोटा है, ये ठीना है। तो ये सब हम अपनी आँखों से देख के समझते हैं ना, इंद्रियों का उपयोग करते हैं। वहाँ पे इंद्रियों का कोई उपयोग ही नहीं है भाई। वहाँ तो जो है वो छठी इंद्रिय शक्ति से ही सब पता चलता है। सारे सूक्ष्म जगतवासी केवल अंतर्ज्ञान से ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की अनुभूति अंतर्ज्ञान से ही वाह कर लेते हैं। उनकी 3 आंखें होती हैं। देखो ये भी आश्चर्य, देखना अभी कैसे लिखा है। उनमें से 2 अर्धोन्मिलित होती हैं, तीसरा और मुख्य सूक्ष्म नेत्र जो ललाट में खड़ा स्थित होता है खुला रहता है। मतलब ये लोग बस केवल अपनी तीसरी आंख का ही उपयोग करते हैं भाई। जो हमारे जैसी भौतिक आंखें तो उनकी जो है वो बस बंद बंद सी रहती हैं। सूक्ष्म शरीरों के भी कान, नाक, आंखें, जीभ और त्वचा ये सारी बाहेंद्रियां होती हैं, परंतु वे शरीर के किसी भी हिस्से से कोई भी संवेदन प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए वे केवल अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हैं। यानी कि वो चाहेंगे कि भाई मैं उंगली से खाना खा लूँ तो वो खा लेंगे, वो सोचेंगे कि मैं अपनी कोहनी से देख लूँ तो वो देख लेंगे। ये इनका ऐसा, ये एक अलग शरीर है इनका। यहाँ पे लिखा है कि इंद्रियों की इनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी भी इंद्रिय से वो कुछ भी काम कर लेंगे, क्योंकि मेन जो काम कर रही है वो उनकी तीसरी आँख कर रही है, जो अंतर्ज्ञान से कर रही है, वो शरीर की ये इंद्रियाँ नहीं कर रही हैं। तो ये आँखों से या जीभ से सुन सकते हैं, कान या त्वचा से स्वाद चख सकते हैं आदि। तो ये 5 नंबर में कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो वी आर स्क्रोलिंग डाउन 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 डाउन। तो 5 में जाएंगे हम, क्या लिखा है भाई? हाँ, तो 5 नंबर है, ऐसी शक्तियों का पृथ्वी पर भी अभाव नहीं है, जैसे हेलन केलर तथा कुछ अन्य विरले लोगों ने प्रदर्शित किया है। हाँ ये तो है। तो किसी की कुछ इंद्रियां बंद हो जाती है तो दूसरी इंद्रियां काम करना शुरू कर देती है, ये लोग समझा दिए। तो वापस हम आते हैं अपनी जगह पे। मनुष्य के स्थूल शरीर को असंख्य खतरे रहते हैं और यह आसानी से घायल हो सकता है या इसके अंग भी आसानी से कटकर अलग हो सकते हैं, जबकि सूक्ष्म शरीर कभी कभी कट सकता है या उसमें खरोंच आ सकती है, परंतु इच्छा मात्र से वह तुरंत ठीक भी हो जाता है। ये भी बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे ये लोग जो है वो मंत्र से जो है वो एक दूसरे पर वार करने, फिर वो क्या है इसके अणु, कैसे अणु है, प्राणाणु जो है उसी से बम बना के वो एक दूसरे को उड़ा दे रहे हैं, और फिर वो चाहेंगे तो फिर वो फिर से बन जाएंगे, फिर से जीवित हो जाएंगे। तो युद्ध क्यों हुआ था? तो ये सब ये बहुत रहस्यमय है भाई। तो मैं तो इसमें पूरा जैसे डूब गया, खो गया, और कुछ समझ पाया और कुछ नहीं समझ पाया। तो आप लोगों को भी अब उलझने की बारी है, और अगर आप सुलझ जाओ तो मुझे भी सुलझा देना भाई। या तो श्री योगानंद जी कुछ सुलझा देंगे हमारे दिमाग में बैठकर। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं बातें खाली बतरा नहीं रही हूँ भाई साहब, मैं प्रैक्टिकली भी कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ के बेसिक बेसिक जो मेडिटेशन दिया गया है, इनका यूट्यूब चैनल है उसमें भी हैं, और जो भाई साहब मेरे से कनेक्टेड हैं वो भी मुझे भेजते रहते हैं, तो मैं उसका बेसिक्स कर रही हूँ, है ना। तो ध्यान और उनमें जुड़ने की मैं तो प्रयासरत हूँ, तो आप लोग भी करिएगा अगर प्रैक्टिकल कुछ अनुभव करना चाहें तो। खाली बक करने से कुछ नहीं होगा, और खाली पढ़ करने से भी कुछ नहीं होगा। तो वास्तविक जो ज्ञान है वो अंदर से ही होगा। वही जैसे यहाँ तीसरी आँख बोली गई है ना, वो तीसरी आँख अपन को खोलनी पड़ेगी, तभी हमको सब पता चलेगा। तो यहाँ पे भाई कट गया, फट गया, लग गया है, तो फिर से उसको ठीक कर दो अपने संकल्प मात्र से। अब श्री परमहंस जी बोलते हैं, गुरुदेव क्या सब सूक्ष्म जगतवासी सुंदर होते हैं? वाह। सूक्ष्म जगत के, श्री गुरुदेव बता रहे हैं, सूक्ष्म जगत में सौंदर्य को एक आध्यात्मिक गुण माना जाता है, बाह्य रूप नहीं, श्री युक्तेश्वरी जी ने कहा। इसलिए सूक्ष्म जगत के लोग चेहरे को अधिक महत्व नहीं देते, परंतु जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार वे नया सुंदर शरीर धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार धरती के लोग उत्सव समारोह के अवसर पर नए वस्त्र और अलंकार धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत के लोग भी खास अवसरों पर विशेष प्रकार के शरीर धारण करते हैं।
देखो, यहाँ के अवसर कोई हमारी होली दिवाली यहाँ पे नहीं है। यहाँ के जो उत्सव है वो भी अलग हैं, लेकिन उन उत्सवों में वो लोग अपने कपड़े नहीं चेंज करके आते, वो तो अपनी बॉडी चेंज करके आ जाते हैं। ये भी अजीब है। लेकिन यहाँ पे आगे बताया गया कि जो है वो वहाँ पे वो शरीर जो है, जो यहाँ पे लास्ट में जो उसकी बॉडी जैसी रहती है वही उसका यंग रूप वहाँ पे है। तो फिर यहाँ पे ये अपना शरीर जो है वो बदल रहे हैं, तो पता नहीं वो क्या क्या करते होंगे। मतलब उसी आँख को बड़ी आँख कर देते होंगे, उसी नाक को बड़े नाक, पता नहीं क्या ही करते होंगे। तो ये सब आश्चर्य है हम लोगों के लिए भाई, हमारे लिए तो भाई मनोरंजक भी है और आश्चर्यजनक भी है, पता नहीं कैसा कैसा है ये सब। तो हिरण्य लोक जैसे सूक्ष्म जगत के उच्च लोकों में जब आनंद उत्सव मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं? जब आध्यात्मिक उन्नति द्वारा कोई जीव सूक्ष्म जगत से मुक्त होकर उसके स्वर्ग अर्थात कारण जगत में प्रवेश करने योग्य हो जाता है, तो वहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। ऐसे अवसरों पर अदृश्य परमपिता तथा उनमें विलीन हो चुके संत जन अपनी अपनी पसंद का शरीर धारण कर उत्सव में सम्मिलित होते हैं। अपने प्रिय भक्त को खुश करने के लिए उसकी इच्छा के अनुसार परमपिता रूप धारण करते हैं। अपने प्रिय भक्त को खुश करने के लिए उसी की इच्छा के अनुसार परमपिता रूप धारण करते हैं। यदि उस भक्त ने भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना की हो तो वह भगवान को जगन्माता के रूप में देखता है। ईसा मसीह को अनंत परम तत्व का पितृ रूप अनन्य सब रूपों से अधिक अच्छा लगता था। सृष्टा ने प्रत्येक सृष्टि जीव को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। इस कारण सर्वशक्तिमान ईश्वर से कल्पनीय एवं अकल्पनीय सभी प्रकार के रूपों की मांग होती रहती है। मेरे गुरुदेव और मैं दोनों ही इस पर साथ साथ हंसने लगे। तो हंसने क्यों लगे गुरुदेव? देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये जो उत्सव हुआ, अब उत्सव काय के लिए हुआ कि उसका जो है ना वो प्रमोशन हुआ। तो ये जो हिरण्य लोक का जो जीव था वो उस सूक्ष्म हिरण्य लोक को छोड़ के वो कारण लोक में जाने लगा है। तो कारण लोक में जाते समय उस जीव को जिस इष्ट से प्रेम था, वो भगवान के जिस स्वरूप को चाहता है, उसी स्वरूप का भगवान आके उसको उस उत्सव में जो है वो दिख जाता है। वो भाई तो खाली उत्सव में ही दिखेगा, लेकिन हमको तो जो है वो भक्ति मार्गी लोगों को तो जो है वो हर समय रहना होता है अपने इष्ट के साथ। तो ये क्या हो रहा है? यदि उस भक्त ने भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना की हो तो वह भगवान को जगन्माता के रूप में देखता है। ईसा मसीह को अनंत परम तत्व का पितृ रूप अन्य सब रूपों से अधिक अच्छा लगता था। सृष्टा ने प्रत्येक सृष्ट जीव को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। इस कारण सर्वशक्तिमान ईश्वर से कल्पनीय एवं अकल्पनीय सभी प्रकार के रूपों की मांग होती रहती है। तो भाई ये जो हिरण्य लोक के पार ही जाते समय जो है वो भगवान उसको जो रूप चाहिए वो रूप तो प्रदान कर देगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये लोग जो ध्यान मार्गी हैं, जो उन लोगों को जो है ना, मैंने सुने हैं उनके जैसे वो PSSM वगैरह जो है ना, तो वहाँ पे जो है उन लोगों को ध्यान में ही अभी से ही उनको जो उनके इष्ट हैं वो दिखते हैं, उनके साथ उनके दर्शन, उनके साथ चर्चा भी होती है, उनके साथ बातचीत भी, वार्तालाप भी होता है इसी पृथ्वी पे। तो अब यहाँ तो वो प्रोग्रेस कर गया है, इस पृथ्वी को छोड़ गया है, वो तो ऊपर चला गया है। तो मुझे लगता है कि खाली इतना नहीं, इससे भी आगे होना चाहिए। खाली वो दर्शन देने के लिए बस केवल उत्सव में आ रहे हैं और ऐसा तो पता नहीं, इससे कुछ और ज़्यादा होना चाहिए। श्री युक्तेश्वर जी, ये बोल के मैं श्री युक्तेश्वर जी को काट नहीं रही हूँ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसका विस्तार नहीं किया होगा क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और है। तो उन्होंने अपने लक्ष्य के अनुसार चीज़ों को यहाँ पे क्लेरिफाई किया है, और भक्ति मार्ग का लक्ष्य अलग होता है और उनको जो है वो जो चीज़ चाहिए ये यहाँ पे इसका विस्तार नहीं है ना। और बेसिकली ये वैसे भक्ति मार्ग है भी नहीं है, ये योग मार्ग हैं, क्रिया योग हैं और योग मार्ग हैं।
श्री युक्तेश्वर जी अपनी बांसुरी के समान मधुर आवाज़ में आगे कहते गए, पूर्व जन्मों के मित्र सूक्ष्म जगत में एक दूसरे को आसानी से पहचान लेते हैं। देखिए ये और एक इंटरेस्टिंग चीज़, मित्रता के अमरत्व को देखकर वे आनंदित होते हैं और उसी के साथ प्रेम की अनश्वरता उनकी समझ में आ जाती है, जिस पर पृथ्वी पर होने वाले दुखद मिथ्या वियोग के समय प्रायः संदेह किया जाता है। यानी कि ये लोग जो पृथ्वी पे मिले हैं और एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, मित्र हैं या कोई भी रिश्ता है, तो वो वहाँ पे अगर सूक्ष्म जगत में मिलते हैं ना, तो वो जिस रिश्ते से पृथ्वी से बिछड़े हुए थे वो वही रिश्ते को वहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मतलब वहाँ पे तो यहाँ पे तो बिछो हो गया कि इनका शरीर छूट गया, फिर वो एक कहाँ चला गया, दूसरा कहाँ चला गया, लेकिन जब वो वहाँ पे मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे को पहचान भी लेते हैं और उसी रिश्ते से फिर से पहचानते हैं। देखिए इसमें लिखा है, सूक्ष्म जगत वासियों का अंतर्ज्ञान सूक्ष्म और जड़ जगत के बीच के पर्दे को भेद कर पृथ्वी पर चलने वाली गतिविधियों का निरीक्षण कर सकता है, परंतु मानव सूक्ष्म जगत को नहीं देख सकता। ओके, तो वहाँ के लोग तो यहाँ की सब चीज़ समझ सकते हैं भाई, लेकिन यहाँ का वहाँ तक नहीं समझ सकता। जब तक उसकी छठी इंद्रिय कुछ हद तक विकसित न हो जाए, हजारों पृथ्वीवासियों ने सूक्ष्म जगत की या किसी सूक्ष्म जगतवासी की झलक देखी है। ठीक है, यानी कि ये मैंने आपको बता दिया कि अभी जैसे मैंने उन लोगों का PSSM का और इनके सबके जो है वो एक्सपीरियंस वो शेयर करते ही हैं कि उनको जो है वो दिव्य उनके गुरुजी, उनके मास्टर्स और उनके इष्ट जो हैं उनके दर्शन वगैरह सब होते रहते हैं। तो यहाँ पे भी क्लियर किया कि अगर छठी इंद्रिय शक्ति जग गई तो जो संसारी व्यक्ति भी हैं, जो पृथ्वी पे भी हैं, तो वो भी उस वहाँ पे जो है वो सूक्ष्म जगत के लोगों को वो देख सकता है, सुन सकता है। तो इसका जो है वो इन्होंने ये थोड़ा सा उसको क्लेरिफाई किया। पृथ्वी पर शुद्ध मन के बच्चे कभी कभी परियों के सुंदर सूक्ष्म देह देख पाते हैं। नशीले पदार्थों, ड्रग्स या पेयों के सेवन जैसे सभी शास्त्रों ने निश्चित बताया है, जिसे और मनुष्य की चेतना इतनी विकृत हो सकती है कि उसे सूक्ष्म जगत के नरकों में वास करने वाले जीवों के विविध रूप दिखाई देने लग जाते हैं। अच्छा, तो ये दो उन्होंने एक जैसे बताया, जो गलत काम कर रहे हैं उसको भी ये सर्प नरक की चीज़ें जो वो दिखने लगती हैं, तो ये अतीन्द्रिय शक्ति बोलिए, और जो बच्चे हैं उनको सुंदर सुंदर परियां भी कभी कभी दिखने लग जाती हैं, तो ये भी जो है वो अतीन्द्रिय शक्ति हैं। एक PSSM के एक भैया हैं, उनका भी मेरे साथ कनेक्शन है, तो बहुत अच्छे साधक और बहुत अच्छे सेवाभावी व्यक्ति हैं। तो उन्होंने जो है वो मुझे बताया था कि उनका जो है वो ये दिव्य जगत के साथ जो है वो कनेक्शन और समाधि में जाना और ये सब जो मैंने उनका पर्सनली सुना, तो ये सब जो है वो पॉसिबल हैं यहाँ पे। और उनके खुद के अनुभव के आधार पे भी मैं बताती हूँ कि हाँ, ये लोग जो है वो सूक्ष्म जगत के लोगों के साथ बातचीत करते हैं। और यहाँ तक कि जैसे परमेष्ठी गुरु जो हैं, यानी कि श्री बाबा, जैसे यहाँ पे बोला जाता है जिनको महाअवतार बाबा, तो उनका भी उनको कुंभ के मेले में दर्शन हुआ था। तो ये सब पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे साधना करनी है भाई, और कुछ नहीं है, ध्यान में उतरना है, तब ये सारे रहस्यों का जो है उद्घाटन हो जाएगा अपने आप ही आप। लेकिन करना आवश्यक है, बिना किए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी हम जो हैं वापस अपने पे आ जाते हैं। कहाँ पे थे भाई? 7 नंबर। सूक्ष्म जगत वासियों का अंतर्ज्ञान सूक्ष्म और जड़ जगत के बीच पर्दे को भेद कर पृथ्वी पर चलने वाली गतिविधियों का निरीक्षण कर सकता है, परंतु मानव सूक्ष्म जगत को नहीं देख सकता। हिरण्य लोक में वास करने वाली उन्नत आत्माएं सूक्ष्म जगत के लंबे लंबे दिन और रात में अधिकांश समय परमानंद में जागृत रहती है। भाई साहब, यानी कि ये लोग वहाँ पे भी सोते नहीं है भाई। लंबे लंबे दिन और रात में अधिकांश समय परमानंद में जागृत रहती है, परमानंद में ये लोग खोए रहते हैं।
और सृष्टि को चलाने से संबंधित जटिल समस्याओं का समाधान करने में तथा राह भटके लोगों के अर्थात पृथ्वी पर वास करने वाली आत्माओं के उद्धार में सहायता करती रहती हैं। अरे वाह भाई वाह। तो ये लोगों को जो है ना वो चैन नहीं है ये लोग परमानंद में डूबे हैं, लेकिन फिर भी ये हम लोगों की चिंता करते रहते हैं और हमको हेल्प भी करते रहते हैं। जब कभी हिरण्य लोकवासी सोते हैं तब कभी कभी उन्हें स्वप्न की तरह सूक्ष्म दर्शनों की अनुभूति होती है। सामान्यतः उनके मन उच्चतम निर्विकल्प समाधि के परमानंद की सचेत अवस्था में मग्न रहते हैं। सूक्ष्म जगत के सभी लोकों में वास करने वाले जीवों को भी मानसिक यातनाएं हो सकती हैं। हिरण्य लोक जैसे उच्च लोक में रहने वाले उन्नत जीवों के कोमल मन को यदि उनसे अकारण में या सत्यानुभूति में कोई भूल हो जाए तो अत्यंत दुख होता है। यानी कि वहाँ पे फीलिंग है भाई, हिरण्य लोक में भी फीलिंग्स हैं। ये उन्नत जीव अपनी प्रत्येक कृति और प्रत्येक विचार को आध्यात्मिक नियम की दोषहीन सर्वांग पूर्णता के साथ तालमेल में रखने का प्रयास करते रहते हैं। यानी कि अपने से कोई भूल ना हो जाए और क्या आध्यात्मिक नियम कानून है वैसे ही चले, ये ऐसा चलने की कोशिश भी करते रहते हैं और ना चल पाए तो इनको दुख भी होता है। सूक्ष्म जगत वासियों के बीच परस्पर संपर्क या विचारों का आदान प्रदान पूर्णतः सूक्ष्म विचार संक्रमण, एस्ट्रल टेलीपैथी और सूक्ष्म दूरदर्शन द्वारा ही चलता है। सूक्ष्म जगत वासियों के बीच परस्पर संपर्क या विचारों का आदान प्रदान पूर्णतः सूक्ष्म विचार संक्रमण और सूक्ष्म दूरदर्शन द्वारा ही चलता है। लिखित और उच्चरित शब्दों से उत्पन्न होने वाली जिन गलतफहमियों और संभ्रमणों का सामना पृथ्वीवासियों को करना पड़ता है, उस सब का सूक्ष्म जगत में पूर्ण अभाव है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे हमको अगर किसी को मैसेज देना है ना तो सोचो तो वो मैसेज पहुँच जाएगा। अगर हमको देखना है कि वो बंदा क्या कर रहा है तो सूक्ष्म दूरदर्शन यहाँ पे चलता है डीडी 1 2 3 4 5 बहुत सारा यहाँ पे चलता है कि हम जो है ना उसको जो है वो देख ही लो सीधा सीधा। तुमको कोई टीवी चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा उसको देख लो। सूक्ष्म दूरदर्शन, दूर से ही हम उसको दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बोलो फिर वो समझेगा, या तो लिख के दो भाई, मेल भेजो तब वो समझेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे तो बस जो है वो अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। सोचो और हुआ। वाह भाई ये भी इंटरेस्टिंग लोग है। तो हाँ, जिस प्रकार सिनेमा के पर्दे पर प्रकाश के चित्रों के माध्यम से लोग चलते फिरते और काम करते दिखाई देते हैं पर वे वहाँ श्वास नहीं ले रहे होते, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत के लोग प्रज्ञा से निर्देशित और समन्वित प्रकाश मूर्तियों के रूप में चलते फिरते हैं और काम करते हैं। उन्हें ऑक्सीजन से शक्ति ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। मानव जीवन रहने के लिए ठोस पदार्थों, द्रव पदार्थों, वायुओं तथा प्राण शक्ति पर निर्भर कर रहता है, परंतु सूक्ष्म जगत के लोग मुख्यतः दिव्य प्रकाश से जीवित रहते हैं। तो कोई ठोस वस्तु नहीं है, तो क्या घर बार नहीं है क्या वहाँ पे सबके? नहीं, घर और खाना पीना और ये सब कहाँ है ये सब नहीं करना क्या? चूल्हा चौका है, सब्जी रोटी बनाओ, ये सब है ही नहीं है क्या वहाँ पे? गुरुदेव, क्या सूक्ष्म जगतवासी कुछ खाते पीते हैं? हाँ सही प्रश्न किया। मैं अपने मन, हृदय और आत्मा तीनों की सारी ग्रहण क्षमता एकत्रित कर गुरुदेव के अद्भुत वर्णन का रसपान कर रहा था। सत्य की अतीन्द्रिय अनुभूतियाँ सदा के लिए वैसी ही रहती हैं, उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जबकि छिछली इंद्रियानुभूतियाँ और मन पर पड़ने वाली उनकी छाप कभी क्षण भंगुर या तुलनात्मक वास्तविकता से अधिक कुछ नहीं होती और उनकी स्मृति जल्दी ही धुंधली हो जाती है। इनका कहने का मतलब है कि सांसारिक कोई चीज़ है, अगर वो हम सुन रहे हैं तो वो तो सुनते भी हैं और भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर हमने ये सत्य के आधार पर कुछ अतीन्द्रिय अनुभूतियाँ हैं, इसको जब हम सुन रहे हैं
तो और ये तो वास्तविकता है, सत्य है, तो फिर ये जो है ना, इसकी छाप जो है वो हमेशा के लिए पड़ जाती है हमारे हृदय में, मन में, और ये कभी भूला नहीं जा सकता। मेरे गुरु के शब्दों की इतनी गहरी छाप मेरे सारे अस्तित्व के पटल पर अंकित हो गई हैं कि कभी भी किसी भी समय अपने मन को अतीन्द्रिय उच्च अवस्था में ले जाकर मैं उस दिव्य घटना को फिर से पूर्ण रूप से अनुभव कर सकता हूँ। गुरु जी आपकी तो क्या ही बात कहें। देखो, मतलब उन्होंने ये कह दिया कि गुरु जी की कृपा से उनको जो जो की घटनाएं गुरु जी के साथ में हुई हैं, उसको वो फिर से अगर रिपीट करना चाहे तो फिर से एज इट इज़, फिर से अपने दिमाग के अंदर वो सारी की सारी चीज़ों को अपनी अतीन्द्रिय अवस्था में जो है वो, मतलब वो जब समाधि में हो जाएंगे तो वो सबको फिर वापस उसको जो है वो फिर से रिपीट कर लेंगे अपने दिमाग में, फिर से देख लेंगे, फिर से वो घटना को तरोताज़ा कर देंगे। तेजस्वी किरणों के समान दिखने वाली सब्जियां सूक्ष्म जगत की भूमियों में बहुतायत में होती हैं। ले, वहाँ पे भी सब्जियां हैं। उन्होंने कहा, सूक्ष्म जगतवासी सब्जियां खाते हैं और प्रकाश के तेजस्वी झरनों, नदी नालों में बहने वाला एक प्रकार का अमृत पीते हैं। वाह, डायरेक्ट वहाँ पे वो क्या है, सीधा झरने का पानी पीते हैं ये लोग लेकिन ये अमृत झरना है, हमारे को तो सादा झरना का भी पानी नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार पृथ्वी के लोगों के अदृश्य चित्रों को टेलीविज़न की मदद से वातावरण से खींचकर प्रकट किया जा सकता है और बाद में वे फिर से वातावरण में विसर्जित हो जाते हैं, उसी प्रकार वातावरण में सब्जी, वनस्पतियों और पौधों के विचरण करते ईश्वर निर्मित सूक्ष्म परिकल्पना चित्र सूक्ष्म जगतवासियों की इच्छा मात्र से वहाँ प्रकट होकर भूमि पर उतर आते हैं। इसी प्रकार उन लोगों की विलक्षण से विलक्षण कल्पनाओं से सुगंधित फूलों के पूरे बाग के बाग वहाँ प्रकट हो जाते हैं और बाद में सूक्ष्म वातावरण में विलीन होकर अदृश्य हो जाते हैं। यानी कि लौकी आ जाओ तो लौकी का पौधा और लौकी के साथ वो प्रकट हो जाएगी। ये नहीं है कि लौकी को तुम खेत में बोते बैठो और अगर तुमको गेहूँ चाहिए तो गेहूँ की खेती हो जाएगी पूरी की पूरी अपने आप, और यहाँ पे जो है वो तुमको कोई खेती वेती करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही तुम अपने गेहूँ तुमको और लौकी तुमको जितना चाहिए वो तुम ले लो तो अपने आप वो गायब हो जाते हैं। फिर हिरण्य लोक के समान स्वर्ग लोकों के निवासी को खाने पीने की किसी आवश्यकता से लगभग पूर्णतः मुक्त ही होते हैं, परंतु कारण जगत में रहने वाली लगभग पूर्णतः मुक्त आत्माएं ऐसी किसी भी आवश्यकताओं से और भी अधिक मुक्त होती हैं। तो हिरण्य लोक के समान स्वर्ग लोक के वासी तो खाने पीने की किसी आवश्यकता से लगभग पूर्णतः मुक्त ही होते हैं, परंतु मतलब मन में इच्छा हुई तो खा लो पी लो। तो हिरण्य लोक में और स्वर्ग लोक में जो है वो खाने पीने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर मन करे तो खा लो पी लो। लेकिन जो कारण जगत में जो रह रहे हैं कारण लोक में, उनको तो ऐसी कोई आवश्यकता लगती नहीं खाने पीने की। वे दिव्य परमानंद के सिवा और किसी चीज़ का सेवन नहीं करते हैं। कौन? कारण लोक वाले। पृथ्वी लोक से मुक्त होकर सूक्ष्म जगत में आई आत्मा की पृथ्वी पर लिए हुए अपने भिन्न भिन्न जन्मों के अनेक संबंधियों, पिताओं, माताओं, पत्नियों, पतियों और मित्रों के साथ भेंट हो जाती है। अब देखो ये सीन कैसा रहा होगा। देखिए, पृथ्वी लोक से मुक्त होकर सूक्ष्म जगत में आई आत्मा की पृथ्वी पर लिए हुए अपने भिन्न भिन्न जन्मों के अनेक संबंधियों, पिताओं, माताओं, पत्नियों, पतियों और मित्रों के साथ भेंट हो जाती है। अब आप सोचो, श्री महाराज जी बोलते हैं अनंत जन्म हमारे हो चुके और अनंत जन्म में हमने तो कितनी माताएं, कितनी पिताएं और कितनी पत्नियां और कितना तो पति बनाए होंगे, कितने तो बच्चे बनाए होंगे। तो उसमें से वो सारे जो कई जन्मों के पता नहीं कौन से जन्म के वो हैं, और वो अगर हमको वहाँ पे सूक्ष्म जगत में मिल जाते हैं तो हम एक दूसरे को पहचान भी लेते हैं और पहचान भी लेते हैं और उसको जो है ना, और वैसा ही प्रेम भी करने लग जाते हैं। देखो यहाँ पे है, ऐसा क्लियर भी बताया गया। तो अब सोचो तुम, तो एक जो सूक्ष्म लोकवासी जो जीव हैं तो उसको तो जो है वहाँ पे कि बहुत सारे इनके माता होती होंगी, बहुत सारे बच्चे होते होंगे, बहुत सारी पत्नियाँ होती होंगी, क्योंकि अनंत जन्म की तो बहुत सारे बना चुके हैं हम। और वो सारे के सारे वहाँ पे, अरे चलो सारे के सारे ना मिले लेकिन काफ़ी कुछ तो मिल ही जाएंगे। तो पिताओं, माताओं, पत्नियों, पतियों और मित्रों के साथ भेंट होती जाती हैं।
जब वे सूक्ष्म लोकों के विभिन्न हिस्सों में आमने सामने आते हैं। अब देखो 7 नंबर जो हैं आमने सामने आते हैं, तो आमने सामने आते हैं तो 7 नंबर क्या क्लियर कह रहा है, तो स्क्रॉलिंग डाउन। भगवान बुद्ध से एक बार पूछा गया कि मनुष्य को सबसे समान रूप से प्रेम क्यों करना चाहिए। उस महान गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के असंख्य और विविध जन्मों में कभी ना कभी अन्य प्रत्येक जीव किसी न किसी रूप में उसे प्रिय रहा है। ओहो ये तो एक अलग बता दिया। भगवान बुद्ध से एक बार पूछा गया कि मनुष्य को सबको समान रूप से प्रेम क्यों करना चाहिए, तो बताया प्रत्येक मनुष्य के असंख्य और विविध जन्मों में कभी ना कभी अन्य प्रत्येक जीव किसी न किसी रूप में उसे प्रिय रहा है। अरे भाई, तो तुम जिसको प्रिय मान रहे हो तो वो कभी ना कभी तुम्हारा प्रिय था ही था, इसलिए तुम उसको प्रिय मानो। ये बढ़िया बात हो गई। हाँ, तो यहाँ पे हम फिर से आ जाते हैं। इसलिए उसकी समझ में नहीं आता कि वह किससे अधिक प्रेम करे, तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि एक जन्म की पत्नी आ गई और फिर 20 जन्म पहले वाली भी पत्नी आ गई और इस जन्म का भी पति आ गया और 15-20 जन्म पहले का भी पति आ गया, तो क्या करेगा वो। देखो क्या लिखा है, इसलिए उसकी समझ में नहीं आता कि वह किससे अधिक प्रेम करे, क्योंकि वो उससे भी करता था, वो उससे भी करता था। तो भाई यहाँ पर टोटली कन्फ्यूज़न होगा और पता नहीं सबसे एक समान प्रेम करता होगा या करती होंगी, या तो कर जीव जो भी हैं उसका जो भी लिंग होगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो होगा वो करता रहेगा। इस प्रकार वह सभी को ईश्वर की संतान के रूप में तथा ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में प्रेम करना सीखता है। हाँ, ये बात है। वो सोचेगा अरे यार ये कंफ्यूज कर रहा है ये सब, है ना, कि ये पत्नी वो भी है, वो भी है, वो भी है, अब किसको प्रेम करूँ और किसको ना करूँ। इससे तो अच्छा है यही मानो कि ये भी ईश्वर का एक रूप है और वो भी ईश्वर का एक रूप है, तो पत्नी वत्नी मान के नहीं, ईश्वर का एक रूप मान के उसको प्रेम करो। तो ऐसा वहाँ पे उसको सीखने को मिलता है। बढ़िया। सूक्ष्म लोक में आने से पहले पृथ्वी लोक पर बिताए गए जन्म में विकसित हुए कुछ नए गुणों के अनुसार किसी आत्मा के बाह्य रूप में परिवर्तन आ भी गया हो, तब भी सूक्ष्म जगतवासी अपने अचूक अंतर्ज्ञान की सहायता से उन सब प्रियजनों को पहचान लेते हैं जो दूसरे लोकों में बिताए गए उनके किसी जीवन में उन्हें कभी प्रिय थे, और सूक्ष्म जगत में उनके नए घर में उनका स्वागत करते हैं। यानी कि कोई भी उसका जो प्रियजन है या जो भी उसका कोई भी सगा संबंधी है, और वो भले ही उसका थोड़ा बहुत रूप चेंज भी हो गया हो, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ये भी बढ़िया है। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु को अमिट स्वतंत्र अस्तित्व की देन सृष्टा से मिली है। इसलिए सूक्ष्म जगत में कोई मित्र किसी भी रूप में क्यों न आए, वह पहचान लिया जाएगा। जैसे पृथ्वी पर कोई अभिनेता या नाट्य कलाकार किसी भी रूप में क्यों न आए, ध्यान से देखने पर पहचान ही लिया जाता है। सूक्ष्म जगत में देखिए, ये लंबा खींच रहा है क्योंकि जो मेन पॉइंट मुझे जो समझाना है वो आने वाला है, तो वो आ ना जाए तब तक के लिए हमको इसको कंटिन्यू करना है। फिर मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है, मैं फिर से कब कंटिन्यू करूँगी इसको, इसलिए अभी से इसको कंटिन्यू करेंगे। सूक्ष्म जगत में जीवन अवधि पृथ्वी लोक की अपेक्षा बहुत लंबी होती है। पृथ्वी की काल गणना के मानकों के अनुसार कहा जाए तो सामान्य उन्नति की हुई आत्मा सूक्ष्म जगत में साधारणतः 500 से 1000 वर्ष तक जीती है। जैसे कुछ रेडवुड वृक्ष अन्य वृक्षों से सहस्त्र वर्ष अधिक जीते हैं, या कुछ योगी सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं, जबकि अधिकांश मनुष्य 60 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं। वैसे ही सूक्ष्म जगत में भी कुछ लोग वहाँ के जीवन की साधारण अवधि से कहीं अधिक काल तक जीवित रहते हैं। सूक्ष्म जगत में आने वाले लोग अपने भौतिक कर्मों के बोझ के अनुसार वहाँ कम या अधिक काल तक रहते हैं। उनके भौतिक कर्मों का भार उन्हें एक सुनिश्चित अवधि में पुनः पृथ्वी पर वापस खींच लाता है।
ठीक है, तो ये सूक्ष्म जगत जो है वो और भी सूक्ष्म जगत हैं, यानी कि हिरण्य लोक के अलावा भी, और वहाँ से जो है वो फिर से उसको पृथ्वी लोक में भी आना पड़ता है अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन ये सूक्ष्म लोक होता लंबा है, हमारे साधारणतः पृथ्वी लोक से तो ज़्यादा ही है, 500 और 1000 साल की यहाँ पे उम्र है सूक्ष्म जगत में, और जबकि उसके रात और दिन भी बड़े हैं हमारे से। सूक्ष्म जगत में रहने वालों को अपना तेज युक्त शरीर छोड़ते समय मृत्यु के समान कष्टकर संघर्ष नहीं करना पड़ता, परंतु इनमें से कुछ लोग अपना सूक्ष्म शरीर छोड़कर उससे भी सूक्ष्म कारण शरीर में जाने के विचार से किंचित घबरा उठते हैं। सूक्ष्म जगत अनचाही मृत्यु, रोग, व्याधि और वृद्धावस्था से मुक्त है। तो यहाँ पे इस तरीके से भाई नहीं मरना और मरना पड़ रहा है ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई भी कैंसर वैंसर ये सब सारे रोग नहीं है, और यहाँ पे कोई बुराई नहीं है। ये तीनों ही त्रास से पृथ्वी लोक में जो है वो सब अभिशापित हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ मनुष्य ने अपनी चेतना को एक दुर्बल जड़ शरीर के साथ इतनी पूर्णता से एक रूप हो जाने दिया है कि केवल जीवित रहने के लिए भी उसे हवा, अन्न और निद्रा की नियमित आवश्यकता पड़ती रहती है। क्यों? क्योंकि बता दिया कि हमने अपने आप को शरीर मान रखा है। जड़ देह की मृत्यु के साथ श्वास रुक जाता है और बाद में शरीर कोशों का विघटन शुरू हो जाता है। सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होने पर जिन प्राणाणुओं से वह बना था, वह सब प्राणाणु प्राण शक्ति की कणिकाएं बिखर जाती हैं। जड़ देह की मृत्यु होने पर जीव का अपने रक्त मांस के शरीर का बोध नष्ट हो जाता है और सूक्ष्म जगत में अपने सूक्ष्म शरीर का बोध उसे होता है। यथा समय सूक्ष्म जगत में उसकी मृत्यु हो जाती है और उस प्रकार सूक्ष्म जगत के जन्म मृत्यु को अनुभव कर वह फिर स्थूल जगत के जन्म मृत्यु को अनुभव करता है। तो भाई ये चक्र चलता रहता है, और वो वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे तो ऐसे सूक्ष्म शरीर जो है वो ऐसे गायब हो जाएगा, ऐसे विघटित हो जाएगा, है ना, जैसे नहीं ऐसे आया और गायब। लेकिन फिर यहाँ पे आएगा तो फिर मरना पड़ेगा उसको, पंचमहाभूत शरीर अलग हो जाएगा उसका, और तो ये सब चक्र चलता रहेगा। इस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार गुजरना ही मायाबद्ध जीवों की अपरिहार्य नियति है। शास्त्रों में दिए गए स्वर्ग और नरक के वर्णन अनुसार मनुष्य के अंतर्मन के गहन तल में सुप्त पड़ी सुखमयी सूक्ष्म जगत के और दुखमयी पार्थिव जगत के अनुभवों की स्मृतियाँ कभी कभी जाग उठती हैं। तो ये वाली चीज़ जो है वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या स्वर्ग और नर्क है ही नहीं है क्या, तो ये किस तरीके से लिखा है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अगर आप में से किसी को समझ आए तो आप बता सकते हैं। ओहो 1:45 घंटा हो रहा है भाई, तो अब यहाँ पे इसको तो हमको स्टॉप ही करना पड़ेगा। हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो पॉइंट मुझे समझाना है और जिसके लिए मैं यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड होकर आपको समझा रही हूँ वो पॉइंट अभी भी रह गया है, तो इसको हम कल ही लेंगे। मैं सोची कि आज उसको मैं कर ही लूँगी कवर, और इसके कारण में जो है आज जो है इसको फिर खींचना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अपना सीक्वेंस ही लूँगी, जो मैं जहाँ से 3 पार्ट के बाद चौथा पार्ट जो है वो मुझे सीक्वेंस में ही लेना है, लेकिन इसको भी मुझे 2 पार्ट्स में लेना पड़ेगा। तो हम कल लेते हैं भाई, आज बहुत लंबा हो गया। तो भाई देखिए इन सारी चीज़ों के बाद में मेरे को सुनने के बाद जो है किसी को भी यहाँ पे योग मार्ग के बारे में जो है वो अपनी ज़्यादा खोपड़ी नहीं लगानी है। जो भी मेरे को और आपको जो भी प्रश्न आ रहे हैं और जो भी यहाँ पे साफ साफ बताया गया है वो थोड़ा सा हमारे लिए रहस्यमयी भी हैं और थोड़ा सा हमारे लिए समझ से परे भी हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर हम इस बात पे जैसा वो बताया जा रहा है वैसे करके देखें ध्यान के माध्यम से और क्रिया योग के माध्यम से, तो हमको सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी, है ना। तो वो चीज़ों को क्लियर करने के लिए ही हमको केवल शास्त्रों में प्रमाण है ये मान के नहीं चलना, हम अपने ही जैसे आत्मबल से और वो जो आत्मा के बल से जो हम ही आत्मा ही परमात्मा का जो है वो स्वरूप हैं, और वो परमात्मा से जो हमको अपने आप जो ज्ञान आएगा, जो भी हमारी छठी इंद्रिय शक्ति या तो हमारा त्रिनेत्र जो है वो खुल जाएगा, तृष्णा नेत्र खुल जाएगा, और उससे जिस ज्ञान को हम पाएंगे वो ज़्यादा ठोस रहेगा।
क्योंकि अभी भी जो भी भक्ति में हमको जो बताया गया है वो सारी चीज़ें एज इट इज़ हमने मानने का प्रयास ही किया है, लेकिन हमने मान नहीं लिया है। ठीक है, ये बस अभी भी हम खाली एक अजम्पशन के साथ अंदाजन ही चल रहे हैं। ये हमारा कोई प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है कि हाँ निकुंज है और राधा रानी वहीं पे बैठी हुई हैं और हम सेवा कर रहे हैं। तो ये भाई देखो, ये सब अभी भी हमारा सारा का सारा जो है एक अंदाज है, अनुमान है। ये अभी हमको ये इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो ये प्रमाण जब ध्यान के माध्यम से हमको समझ में आ जाएगा, तब हमारा वहाँ पे दृढ़ता जो है वो इतनी तेज हो जाएगी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई वही रहे। मुझे लगता है कि जब हमको पता चले कि इससे भी आगे कुछ हैं, तो हो सकता है कि हम उसके आगे के लेवल में भी चले जाएं, तो ये भी संभावना है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमको एक जड़तापूर्वक किसी एक मार्ग में चल रहे हैं तो उसी को पकड़े रहें, चाहे कुछ मिला या नहीं मिला। मैं यही कहूँगी कि मार्ग जो हैं वो उस मार्ग पे चलें कि जिसमें अपने को साधना के समय ही हमको रियलाइजेशन हो, हमको अनुभूतियाँ हो। अगर हमको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, हमको कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, तो जैसे कि महाराज जी ने बोला कि डॉक्टर को चेंज करो, और अगर आपकी इलाज जो है नहीं हो पा रहा है तो दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। सेम एज अगर स्पिरिचुअल हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो हमको दूसरे गुरुओं के पास जाने में उसमें कोई भी मतलब कोई गुरु नाराज़ नहीं होता, कोई शास्त्र का हमारे पास कोई बंधन नहीं है, कोई हमारा कहीं से कोई नुकसान नहीं है। बस चल के देख लो। चल के देखने में जो है वहाँ पे अगर हमको अनुभूति होती है, हमारा जो है वो आध्यात्मिक जैसे प्रोग्रेस हो रही है, तो चलते रहो, है ना। तो पीछे क्या हुआ उसको मत देखो। पीछे जो कुछ भी हमको सिखाया गया है वो भी एक स्टेप था, वो भी लर्निंग पॉइंट था, हमको वो लर्न करना ही था, इसलिए हमको वो सिखाया गया है। और आगे जो हमको दिया जा रहा है वो नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट लेसन है। तो वो नेक्स्ट लेसन को हमको ग्रहण करना है ना। तो किसी भी चीज़ के साथ मतलब मैं यही कहूँगी कि ऐसे मतलब जड़तापूर्वक मत पकड़ के रखिए, और मैं भी नहीं रख रही हूँ। हमको जो है वो फ्लो के साथ चलने का जैसे प्रयास करना चाहिए। जिस तरीके से हमारी राधा रानी हमको लेके चलने चाह रही है, हमको वैसे चलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे माध्यम से आपको एक नए मार्ग का जो है वो एक मार्गदर्शन दिया जा रहा है। तो उस मार्ग के लिए आप भी सोच विचार कर सकते हैं, और मैं तो कर ही रही हूँ, और मैं जितना कर रही हूँ वो सुविधा आपको बता भी रही हूँ, और जो मुझे फीलिंग आ रही है वो भी मैं आपको एज इट इज़ बता रही हूँ। तो आप खुद भी जो है इस मार्ग पर प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्रिया योग हैं, जो स्वामी योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी जो हैं वो बता रहे हैं, और ख़ास करके जो महाअवतार बाबा हैं यही क्रिया योग देने के लिए वो आए हैं यहाँ पे इस पृथ्वी पे। और उन्होंने जो है वो ख़ास करके परमहंस योगानंद जी को जो है वो सिलेक्ट किया है कि वो पूरे देश विदेश में जो है इस चीज़ का प्रचार करें। तो उन्होंने बखूबी किया अपने पूरे जीवन काल में। तो स्वामी परमहंस योगानंद जी अभी है नहीं है, उनका शरीर शांत हो गया है आज से 70-75 साल पहले ही। तो उनके माध्यम से जो ये हमारे पास जो ये चीज़ आ रही है, जैसे हम बोलते हैं ना कि स्वामी जी की चीज़ आपको चाहिए, अगर नित्य विहार तो स्वामी जी के ही पास जाना पड़ेगा। इसी तरीके से क्रिया योग जो है वो इनकी निधि है। तो अगर क्रिया योग अगर पाना है तो हमको इनके शरणापन्न होना पड़ेगा। तो शरणापन्न होने का मतलब कोई हम सीमित नहीं हो गए हैं, कोई हम बंद नहीं गए हैं, हम हमेशा मुक्त ही हैं, स्वतंत्र ही हैं। जहाँ हमको लगेगा कि जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम आज तक आगे बढ़ते आए हुए हैं, है ना। जैसे मैं अपने जीवन में देखती हूँ, कभी सत्यनारायण की पूजा, कभी शिव जी को गुरु रूप में, कभी जो है वो ठाकुर जी के लिए समझ में आया, फिर ठाकुर जी के बाद राधा रानी। तो एक 1 बाय 1 स्टेप्स जो हैं वो हम आगे 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 बढ़ाते चले गए। तो ये भी एक स्टेप है, ऐसे करके हमको इसको लेना है। और इस स्टेप से अगर हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है तो उसका फ़ायदा उठाना है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको एज इट इज़ छोड़ दो। फिर आगे जो है वो हमको जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसी रास्ते को कंटिन्यू कर लो, है ना। तो कहीं पे हमारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस रास्ते को, जैसे ये जो क्रिया योग मेरे सामने आया हुआ है, तो इसको मुझे कभी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेडिटेशन, ये त्रिनेत्र खुलना, ये छठी इंद्रिय शक्ति को जागृत करना, ये क्रिया योग से ही होगा। और क्रिया योग से अगर ये हो गया तो डायरेक्ट हमारी जो हमारे मास्टर्स हैं, हमारे अष्टाचार्य हैं, हमारी राधा रानी हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी होगी। कल के पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगी कि क्या वो कनेक्टिविटी ज़रूरी है क्या। यहाँ पे ये लोग जब ये
अपने अपने भगवान का जो भी अपना स्वरूप है उसको देखने के लिए लोग लालायित होते हैं और फिर भगवान उनको उस रूप में दर्शन देते हैं। जब ये बात कही गई, जब युक्तेश्वर जी ने ये बात कही तो ये दोनों हंसे हैं। तो इसमें हंसने के पीछे क्या राज हैं ये हम कल समझते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो इसी के साथ जय श्री गुरुदेव। हम यहाँ पे इसको विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री गुरुदेव।